चांदनी चौक ले गया, कभी चावड़ी बाजार ले गया, कभी बल्ली मरान ले गया, कभी जमा मस्जिद, कभी कमला नगर, कभी मजनू का टीला, कभी सीआर पार्क। तो पूरे हफ्ते ऑफिस आवर्स के बाद एक्सप्लोर करना स्ट्रीट फूड, और उसके बाद फिर वीकेंड पे, संडे पे फूड जी, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। तो लीजिए, फ्राइडे फेस्टा एट 7 PM पावर्ड बाय मैजिक ऑफ फ्लेवर्स बाय राजेश तारा का एक नया एपिसोड लेके हम आपके सामने आ गए हैं, और इस नए एपिसोड में आपका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हर शुक्रवार को, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कि हम किसी ना किसी नए शहर की बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एनसीआर की, और उसके बाद जब दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो बात करेंगे गाजियाबाद की, नोएडा की, फरीदाबाद की, बहादुरगढ़ की। ये वो एरिया हैं जो दिल्ली के आसपास, दिल्ली के बॉर्डर जिनसे मिलते हैं। फिर बात करेंगे दिल्ली की। अब इन जगहों पे खाने का काफी, जिसको बोलते हैं कि उपलब्धि है, और खाने काफी अच्छे किस्म के यहाँ मिलते हैं। और फिर अगर हमारे पास समय रहा तो दिल्ली एनसीआर से थोड़ा बाहर निकलेंगे और करनाल की बात करेंगे, हो सकता है थोड़ी अंबाला, जालंधर और पंजाब की बात करेंगे। ये निर्भर करता है समय के ऊपर कि हमारे पास समय कैसा है। आज के गेस्ट तो आपको मालूम है कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं, अगर यदि मैं ये कहूं कि मेरे में आज तो वो शब्द ही नहीं है कि जिनसे मैं उनका परिचय करा सकूं, क्योंकि कोई भी परिचय उनके लिए, जिसको बोलते हैं कि सूरज को दिया दिखाने के लायक है, उसी की तरह से है। क्योंकि अनुभव सापरा, अगर मैं सिर्फ एक ये नाम ही ले लूं तो काफी है। उनके पीछे दिल्ली फूड वॉक्स, यूट्यूब ब्लॉगर और ब्लॉगर, ये सब बोलना बहुत छोटी चीज है। अनुभव सापरा अपने आप में एक ऐसा नाम है। आज की डेट में इस खाने की दुनिया में उन्होंने जो अपना मुकाम हासिल किया है, शायद उनके नजदीक कोई नहीं है। तो इसलिए अनुभव सापरा ही अपने आप में एक नाम काफी है। तो मैं उनके परिचय में कुछ बोलने वाला नहीं हूं, ना मेरे पास शब्द है कि मैं उनका परिचय दूं। मेरे पास जब से हमने अनाउंस किया है पिछले एक हफ्ते से, रोज कितने व्हाट्सएप और मैसेजेस आते हैं कि अनुभव जी से हमको ये पूछना है, अनुभव जी से ये पूछना है। बहुत सारे तो क्वेश्चन लोगों ने मेरे को लिख के भेज दिए कि आपने ये जरूर पूछना, उनसे ये जरूर पूछना है। और मैं कहता हूं कि पूछने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो यूट्यूब पे डाल रखा है। आप किसी भी शहर को उठा के देख लीजिए, और आपने उस खाने के बारे में पता करना, यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग, और यानी कि मैं भी साथ में, अनुभव जी से इंटरेक्ट करना चाहते थे। तो इसलिए हमने अनुभव जी को अनुरोध किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। तो ये कस्टमरी है मेरे शो में कि हम जो हमारे गेस्ट होते हैं, अतिथि होते हैं, उनकी एक झलक आपको जरूर दिखाते हैं इससे पहले कि वो यहाँ आपके सामने रूबरू हों। तो हालांकि आप सबने उनको देखा है, सबने उनकी वीडियोस देखी हैं, कई फंक्शंस में आपने इंटरेक्ट किया है, बट फिर भी ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अनुभव की एक छोटी सी झलक एक छोटे से एवी के रूप में आपको दिखाऊं, और उसके बाद बात करेंगे अनुभव से। तो लीजिए एक झलक। तो ये है एक झलक अनुभव सापरा की आपके सामने। इसकी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी क्योंकि हमारा कस्टम है तो मैंने जरूर ये आपके सामने दिखाया। हमारा एक और कस्टम है, जो भी अतिथि आते हैं मैं उनकी शान में एक शेर या कोई कविता की 4 पंक्तियां जरूर पढ़ता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि अनुभव के परिचय के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। यकीन मानिए, मैंने पूरा अपना, जिसको बोलते हैं कि जो मेरे पास पूरा स्टॉक है, मैंने पूरा खंगाल लिया, पर मुझे अनुभव के लिए कोई उपयुक्त ऐसी चीज नहीं मिल रही थी। क्यों? कि वो, एक तो उनकी हस्ती इतनी बड़ी है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं। वो इतने प्रिय हैं, इतने हम्बल हैं कि मैं उनके लिए क्या बोलूं। हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं,
उनकी भाषा में, उनकी शैली में जो शहद टपकता है, जो तहजीब है, उसके लिए मैं क्या बोलूं। तो बहुत ढूंढने के बाद मेरे को अपने किसी किताब में एक छोटा सा वो मिला। मुझे ऐसा लगता है कि कवि ने शायद उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखा है कि उनका व्यक्तित्व ये संदेश हम जैसे लोगों को देता है। तो मैं डॉक्टर कुमार विश्वास की वो 4 पंक्तियां अनुभव के लिए पढ़ रहा हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने, मुझे लगता है कि अनुभव को दिमाग में रख के लिखा कि ये अनुभव के व्यक्तित्व का संदेश सबके लिए है। उन्होंने कहा कि तुम अमर राग माला बनो तो सही, तुम अमर राग माला बनो तो सही, एक पावन शिवाला बनो तो सही, लोग पढ़ लेंगे तुमसे सबक प्यार का, लोग पढ़ लेंगे तुमसे सबक प्यार का, प्रीत की पाठशाला बनो तो सही। तो अनुभव अपने आप में प्रीत की पाठशाला है। उन्होंने जो प्रेम खाने के साथ और लोगों के साथ बढ़ाया है वो एक अपने आप में मिसाल है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अनुभव हमारे बीच में है, बैक स्टूडियो में हमारा सब ये बातचीत सुन रहे हैं। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं और आप सबके सम्मुख अनुभव को लेके आ रहा हूं। तो लीजिए अनुभव, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतने मतलब अच्छे से जो फोटोज में देख रहा था, मतलब स्टार्टिंग डेज जब शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक, और काफ़ी मेहनत लगी होगी मुझे लगता है सारे फोटो शॉर्टलिस्ट करने में और एक प्रेजेंटेशन बनाने में। तो उसके लिए और बहुत ही प्यार से आपने स्वागत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव, हमारे बहुत फैंस हैं और बहुत लोग आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। 4-5 प्लेटफॉर्म्स पे हमारा ये चल रहा है और अभी से ही बहुत व्हाट्सएप्स आने शुरू हो गए, मैसेजेस आ रहे हैं। अनुभव, हम शुरू करेंगे। आप बताइए कि जैसे हमको सबको मालूम है कि आपका शुरू का जीवन बिहार से और फिर आप दिल्ली आए, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, अपनी जर्नी फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। सर, मेरा बर्थ प्लेस मुजफ्फरपुर बिहार रहा है। नॉर्थ बिहार में एक छोटा सा शहर है मुजफ्फरपुर नाम का, और जो जाना जाता है अपनी लीची के लिए। मतलब वहाँ की जो शाही लीची है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और उसके बाद 10वीं तक मैंने पढ़ाई वहाँ पे की। हाई स्कूल के लिए मैं देहरादून आया और देहरादून में जी पढ़ाई की, और उसके बाद फिर मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज से पढ़ाई की। मैंने वहाँ पे अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद दिल्ली में ही बस गया, और दिल्ली से पुराना कनेक्शन रहा है क्योंकि मेरी नानी यहाँ पे लॉरेंस रोड अशोक विहार वहाँ रहती थी। अच्छा। तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में हम लोग यहाँ आते थे। तो जी बचपन से दिल्ली से एक कनेक्शन रहा है, और साथ ही साथ आगे फिर पढ़ाई के लिए मैं यहाँ आया। फिर हम लोग अब फाइनली दिल्ली में ही सेटल हो चुके हैं। अब जी मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहता हूँ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं आगे की, आप कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं बताता हूँ। मतलब ये छोटा सा अच्छा। था कि दिल्ली इस पढ़ाई के कारण मैं मूव किया, और ओके। फिर यहीं पे ही आगे रह गया मैं। अनुभव, ये बताइए, ये फूड की दुनिया का दिमाग में कैसे आया और फिर दिल्ली फूड वॉक्स का जन्म कैसे हुआ। सर, दिल्ली फूड वॉक्स का जन्म 2011 में हुआ, और मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जो जी बच्चे स्ट्रीट पे रहते हैं, स्ट्रीट किड्स और होमलेस, उनके लिए काम करता था। और 2014 तक काम किया, 4 साल फुल टाइम। लेकिन जब ये काम कर रहा था तो फूड में एक इंटरेस्ट पहले से ही था, लेकिन उसको मतलब कहते हैं ना, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का एक वो समय था। और जी अपने काम के साथ-साथ मैंने फिर इसको पूरा एस्टेब्लिश किया। और शुरुआती दौर में बस एक ये था, मुझे आशा आपको ही पता होगा, राहुल वर्मा जी 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 जो हिंदू अखबार में लिखते हैं, तो जी उनके जी आर्टिकल्स बहुत शिद्दत से, और अभी भी पढ़ता हूँ मैं। अभी भी शनिवार जी। को पहला यही होता है कि अखबार उठाएँ और देखते हैं कि उन्होंने कौन-सी जगह के बारे में लिखा है। तो कॉलेज हाँ डेज़ से उनको उनके आर्टिकल्स पढ़ने का एक शौक था, और मेट्रो प्लस हिंदू में आता था, तो वो पढ़ता था। तो उससे एक इंटरेस्ट आया कि फूड में और फूड की स्टोरीज़ में, जिस तरह से वो लिखते थे, बाकी फूड राइटर से बहुत ही अलग स्टाइल है उनका लिखने का, बहुत ही सिंपल। और जगहें पे, ऐसी जगहों पे जाते थे वो जो कि एक आप कह सकते हैं अफोर्डेबल है, जो आम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, उनके खाने के बारे में लिखते थे, उनकी कहानियाँ लिखते थे। तो वहाँ से इंटरेस्ट आया, पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि मैं भी कहीं न कहीं हाँ। फूड में इंक्लिनेशन है, और मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। तो मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग में हम्म। ऐसे ही छोटी-छोटी जगहों के बारे में लिखना शुरू किया।
वो जी ब्लॉग बनाते समय मुझे लगा कि क्यों ना अब इतनी सारी जगहों के बारे में पता चला है, तो दिल्ली में हेरिटेज वॉक्स होती हैं, आर्ट वॉक्स होती हैं, और भी कई तरह की होती है, क्यों ना फूड वॉक्स किया जाए। तो जी। 2011 दिसंबर के आसपास मैंने पहाड़गंज में एक फूड वॉक रखी, और उस अच्छा। फूड वॉक में लोगों को बोला कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग गेट नंबर 1 आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन में मिलेंगे, उनको मैं जगह जगह फूड टूर के लिए ले जाऊंगा, और फूड टेस्टिंग के लिए ले जाऊंगा। और उसमें इंटरेस्ट कोई रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट नहीं था, उसमें था कि बस सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फूड हम्म। एंथुजियास्ट इकट्ठे होंगे, साथ में जाके फूड एक्सप्लोर करेंगे, और जो पैसे वो बचेंगे वो लोगों को वापस कर देंगे। तो हमने 200 रुपये इकट्ठे किए, और लगभग हाँ। 150 रुपये खर्च हुए, 50 रुपये बचे, मैंने लोगों को वापस कर दिए। बस ये जी था कि एक अच्छा ग्रुप बन गया, और थोड़ा बहुत घूमा, खाया पिया, और लोगों को थोड़ी बहुत कहानी सुनाई इन जगहों के बारे में। तो जी। ऐसे ये सिलसिला लगभग चलता रहा। हर पूरे 6 दिन मैं ऑफिस में काम, अपने जहाँ पे काम कर रहा था फुल टाइम वहाँ करता था, और 7वें दिन हाँ। लोगों को जगह जगह फूड टूर के लिए ले जाता था। कभी चांदनी चौक ले गया, कभी चावड़ी बाजार ले गया, कभी बल्ली मरान ले गया, कभी जमा मस्जिद, कभी कमला नगर, कभी मजनू का हम्म। टीला, कभी सीआर पार्क। तो पूरे हफ्ते ऑफिस आवर्स के बाद एक्सप्लोर करना स्ट्रीट फूड, और उसके बाद फिर वीकेंड पे, संडे पे फूड जी वॉक्स कर ली। फिर देखा, मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि दिल्ली में अलग अलग पॉकेट्स हैं, और वहाँ पे मतलब अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, उनके भी खाने अलग अलग हैं, और उनके जी। त्योहारों को भी थ्रू फूड सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो दिल्ली में मैंने फर्स्ट टाइम सहरी वॉक की, नाइट वॉक, रात को 11 ओके। से लेकर सुबह के 4 तक जमा हाँ। मस्जिद के आसपास के इलाके में वॉक करते थे, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक समय था 40-40 लोग वॉक्स पे आते थे, और सबको मैं पूरी रात घुमाता था। फिर इफ्तार वॉक की, फिर हाँ। पारसी न्यू ईयर आया तो नवरोज़ का हम लोग पारसी धर्मशाला, पारसी अंजुमन दिल्ली गेट के पास जो है, जी जी जी। वहाँ करते थे। उसके बाद फिर सीआर पार्क में दुर्गा पूजा की वॉक कर ली, रामलीला की फूड वॉक की। तो मैंने फेस्टिवल्स के अराउंड भी फूड टूर्स क्यूरेट करने शुरू कर हाँ दिए। हाँ हाँ। वो करते-करते फिर 2014-15 आया, और 2014 में एक जर्मन ऑनलाइन मैगज़ीन है स्पीगल ऑनलाइन, हाँ जी। उनकी साउथ एशियन कॉरेस्पॉन्डेंट मेरे फूड वॉक में आती हैं, ब्रेकफ़ास्ट वॉक में। उनको वॉक हाँ। बहुत पसंद आया, उन्होंने जाके एक आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। और उसके ओ। बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आने लगी फूड वॉक की। तो मैंने फिर अपना सोचा कि अब समय आ चुका है कि अपना काम जो मैं कर रहा हूँ फुल टाइम, उसको छोड़ के अब इस काम में, इस हाँ। प्रोफ़ेशन में आया जाए। तो हाँ। मैंने फिर अपना वहाँ से रेज़िग्नेशन दिया, और उसके बाद फिर मैं फुल टाइम इस काम में आ गया। और फिर हाँ। ये 20 मतलब ये था कि फूड में इंटरेस्ट था, तो फूड के साथ और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैंने देखा कि फूड फेस्टिवल्स किए जा सकते हैं। तो मैंने हाँ। हाँ। दिल्ली हाँ। में ज़ायक़ा-ए-दिल्ली किया, दिल्ली का पहला मोमो फेस्टिवल किया गार्डन ऑफ फाइव हाँ सेंसेस जी। में। उसके बाद हम्म। जश्न-ए-रेख़ता में ऐवान-ए-ज़ायक़ा पहला फूड फेस्टिवल, 2nd एडिशन, 2-3 एडिशन वहाँ पे मैंने किए फूड फेस्टिवल के। तो फूड फेस्टिवल्स करना शुरू किया नवभारत टाइम्स के साथ, बाबा खड़क सिंह जी। मार्ग पे फ्लेवर्स फेस्टिवल के 2 एडिशन किए। हाँ जी हाँ फिर जी हाँ ये जी। करने के बाद हुआ कि दिल्ली का खाना बहुत हो गया, अब क्यों ना दिल्ली के बाहर निकला जाए, और एक्सप्लोर किया जाए। तो उसमें भी ये था कि मैं पहले भी जाता था, लेकिन हुआ कि जब अब अच्छे से इसको स्ट्रक्चर करें, क्यों ना अब इसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि लोगों हाँ को हाँ। पता चले अलग-अलग शहरों के खाने के बारे में, हमारे फूड जी। कल्चर के बारे में। मैंने 2018 में जाके अपना अप्रैल 2018 में यूट्यूब चैनल शुरुआत की, और दिल्ली फूड वॉक्स के नाम से ही लोगों ने बोला भी कि आप जा रहे हो उड़ीसा खाने के लिए, नाम दिल्ली फूड वॉक्स है। लेकिन मेरा था कि नहीं, हाँ। इतनी मेहनत से इसको एक ब्रांड ब्रांड बनाया बना है है मैंने, ये। तो हाँ। क्यों मैं इसको मैं फिर दोबारा से एक नया ब्रांड क्रिएट करूँ। तो फिर 2018 से सिलसिला शुरू हो गया अलग-अलग शहरों में जाने का, और फूड एक्सप्लोर करने का। और आज लगभग 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, लगभग 24 स्टेट्स हमने कवर किए हैं पिछले 3 हाँ साढ़े जी हाँ 3 जी। सालों में। तो ये मेरा एक छोटा-सा एक जर्नी रही मेरी। अनुभव, आपने कहा जरूर कि 24 स्टेट आपने कवर किए हैं, पर उसमें इतना कुछ खजाना आपने भर दिया है डिफरेंट वीडियोस में। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में वीडियोस, क्या हिंदुस्तान के बाहर भी अगर किसी को कहीं जाना होता तो शायद सबसे पहले आपका वीडियो देख के ही जाते हैं कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो अनुभव, हम ये जानना चाहेंगे, आई थिंक आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम, हाँ यार। सो मैं कह रहा था, आपका बीच में प्रॉब्लम थी कि आपका हाँ, 24 वीडियो जरूर है, लेकिन उसमें इतना खजाना भरा हुआ है कि आज की डेट में वो एक एनसाइक्लोपीडिया है। किसी भी स्टेट में अगर जाना हो तो जी। उसका गाइड वही है। तो अनुभव, हम अच्छा, शुरू चलिए। करते हैं। देखिए, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड के ऊपर एक्सप्लोर किया है डिफरेंट स्टेट्स में,
और मैं कई बार सोचता हूँ कि स्ट्रीट फूड की एक्चुअली परिभाषा है क्या, स्ट्रीट फूड क्या स्ट्रीट फूड होता है। क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है कि देखिए स्ट्रीट फूड वो होता है कि जो स्ट्रीट पे ही बनता है और वहीं खड़े होकर खा लिया जाता है, या कुछ दुकान है, दुकान के अंदर बना और सड़क पे खड़े होकर खा लिया, या एक रेस्टोरेंट ऐसा है आप बाहर भी खड़े होकर खा सकते हैं, अंदर भी खड़े होकर खा सकते हैं। तो स्ट्रीट फूड की क्या परिभाषा क्या है, क्या क्वालिफाई करता है कि ये स्ट्रीट फूड है? सर देखिए, स्ट्रीट फूड बहुत ही सिंपल है। जो खाना सड़क पे मिलता है वो स्ट्रीट फूड है, मतलब उसमें कोई हाँ, टेक्निकलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बोले क्या क्वालिफाई करता है स्ट्रीट फूड, तो उसमें मैं दो चीज़ें मानता हूँ। मेरा मानना है हम्म, कि एक तो अफोर्डेबल होना चाहिए, जी, मतलब जो सभी लोग अफोर्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि एक जिसकी पॉकेट, सभी की पॉकेट्स अलाउ कर सकें, सब लोग खा सकें। हम्म, सेकेंडली हम्म, एक्सेसिबल, मतलब ज़्यादा उसके लिए हमें ये ना हो कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ रहा है, आस-पास ही मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ मुझे जी, लगता है कि ये 2 चीज़ें मिलके बनाती हैं स्ट्रीट फूड। अब वो चाहे वो आपको एक ढाबे के स्ट्रक्चर में मिल रहा है, या फिर सड़क पे रेहड़ी पे मिल रहा है, या फिर आपको कहीं और मिल रहा है, लेकिन वो ये 2 चीज़ें अगर क्वालीफाई कर रहा है तो वो स्ट्रीट फूड है। और लोकल, साथ में ये भी हो कि लोकल वहाँ का अपना जो फूड कल्चर है उसको भी इंक्लूड हाँ, कर रहा हाँ, हो। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि पराठे वाली गली है पुरानी हाँ जी, दिल्ली हाँ में, जी, चाय चुराते हैं, तो उसको आप स्ट्रीट फूड में ही काउंट करेंगे, उसको आप रेस्टोरेंट नहीं बोल सकते। जी, जी, मतलब जी, क्योंकि वो आप देखें तो कोई भी जा सकता है उसमें, मतलब अमीर जी, हो, गरीब हो, जाके खा सकता है। और एक्सेसिबल भी है, आप वहाँ जा सकते हैं कोई। लेकिन हाँ, एक हाई एंड फाइन डाइन रेस्टोरेंट या नॉर्मल हल्दीराम भी हर लोग नहीं जा सकते। जी, जी, तो जी। वो उसमें क्वालीफाई ना करेगा, लेकिन हाँ, वही चीज़ अगर हमें अफोर्डेबल दाम पे मिल रही है तो वो क्वालीफाई कर जाएगा। तो आई मीन आपने दो तीन चीजें बोली और बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एक तो कि एक्सेसिबल, दूसरा लोकल, और तीसरा ये है कि हर कोई अफोर्डेबल है, हर कोई जाके उसको जी, खाता है, चाहे अमीर हो चाहे जी, गरीब हो। जी, तो आई थिंक दिस इज जी। द बेस्ट डेफिनेशन फॉर स्ट्रीट फूड। तो हुँ, हुँ। अनुभव, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो कॉपी पेंसिल लेके बैठे होते हैं कि पता लगेगा कि कौन अच्छी जगह पे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। और ये आप हुँ, ही का हुँ। आइडिया था कि दिल्ली एनसीआर की पहले बात करते हैं, समय मिला तो फिर और कहीं जाएंगे। कि दिल्ली से हुँ, तीन चार जगहों के बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं। एक तरफ अगर हम बोलें तो ईस्ट की साइड में गाजियाबाद है, साउथ की साइड में चले जाएं तो नोएडा है, इधर आ जाएं वेस्ट की तरफ चले जाएं तो फरीदाबाद है, और इधर नॉर्थ में चले जाएं तो हमारा ये बहादुरगढ़ और सोनीपत वगैरह है। तो आप, ये आपका एरिया है, अब आप कौन से शहर से शुरू करना चाहते हैं, गाजियाबाद नोएडा से शुरू करना चाहते हैं, कि आपके हुँ, हुँ। हिसाब से इन जगहों पे कौन कौन सी बढ़िया जगह है जहाँ पे एक जो आदमी खाने का शौकीन है उसको वहां जाके वो जरूर ट्राई करना चाहिए? अच्छा सर, लिस्टिकल्स की बात करें तो मतलब ये बाद में भी मैं शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा-सा मैं पहले एक बार बताता हूँ कि जैसे आपने बताया कि दिल्ली हाँ के जी, हाँ साथ जी, में जो जुड़ा हुआ एनसीआर जो जी, इलाका जी, है, जी, जिसको हम लोग जिसमें गाज़ियाबाद, नोएडा, वैशाली, इंदिरापुरम, इधर आपका गुड़गाँव, फरीदाबाद, अब तो इनफैक्ट सोनीपत को भी बहुत लोग इंक्लूड करने लगे हैं एनसीआर में। हाँ जी, हाँ जी, इंक्लूड में इंक्लूड करते हैं। और तो ये सब जो एरियाज़ हैं, बहादुरगढ़, ये सब एरियाज़ जो भी हैं सारे दिल्ली एनसीआर में आते हैं। जी, तो जी, यहाँ पे जो खाना है वो हमें समझने के लिए देखना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो कौन से स्टेट से शेयर कर रहा है अपना बॉर्डर्स। जैसे जी, अगर जी, हम जी, बोलें कि गाज़ियाबाद, तो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का पार्ट है और साथ में हाँ, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है। तो उसके फूड कल्चर में कहीं न कहीं हमें थोड़ी झलक दिल्ली की भी मिलेगी और साथ में उत्तर प्रदेश की भी मिलेगी। जी, तो जो खाना होगा वो दोनों तरह का मिलेगा वहाँ पे। जैसे एग्ज़ाम्पल दें हम लोग कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, मैं अभी रिसेंटली फरीदाबाद और सोनीपत होके आया। जी, जी, और उससे पहले गुड़गाँव का भी मैंने जाके ओल्ड गुड़गाँव में गया हूँ, मैं देख के आया। तो मैं हाँ, देखने लगा कि ज़्यादातर इन शहरों में जो हम लोग दिल्ली में खाना खाते हैं, वही चीज़ यहाँ भी खाया जाता है। जैसे कि जी, पूड़ी-सब्जी। जैसे हाँ, जो हाँ, पूड़ी-सब्जी नाश्ते में, अगर आप फरीदाबाद में हैं तो पूजा पूड़ी लस्सी शॉप है। वहाँ जाएँगे, हम्म, वहाँ पे मॉर्निंग में दोपहर को 2-3 बजे तक वो रहते हैं और वहाँ पूड़ी-सब्जी मिलेगी आपको खाने के लिए। उसके जी, बाद फिर सोनीपत में मैं अभी रिसेंटली होके आया, वहाँ पे जो सब्जी मंडी है, वहाँ पे भी एक सब्जी मंडी के अंदर में एक दुकान सबसे फ़ेमस है छोले पूड़ी की, वो भी बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी बनाते हैं। तो जी, देखा जाए कि इन सब सेम चीज़ अगर आप इधर गा यूपी में भी आ जाएँ गाज़ियाबाद में, तो वहाँ भी मिलेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा चेंजेज़ हो जाते हैं। जैसे उत्तर जी, प्रदेश का पार्ट है, तो उत्तर प्रदेश में आपको बेदमी का उतना नहीं मिलेगा खाने को। वहाँ पे नॉर्मल पूड़ी मिल जाएगी, सादी पूड़ी मिल जाएगी, थोड़ा मसाले वाली, या फिर मतलब जैसे बेदमी होता है कि मोटे आटे को रखते हैं, इसमें आपको जी, महीन आटे की मिल जाएगी पूड़ी। साथ में सब्ज़ी में आपको फ़र्क देखने को थोड़ा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिल्ली हरियाणा साइड में या फिर आपका दिल्ली साइड में हमें मेथी की चटनी साथ में मिलती है। उधर मेथी की हाँ, चटनी का उतना नहीं है। वहाँ पे आपको कद्दू की सब्ज़ी,
जो सीताफल होता है, रायता, आलू की सब्जी, छोले, ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो ये एक तरह से ये है, साथ में जो और भी डिशेज़ हैं। जी। अब छोले भटूरे आपका हरियाणा में भी है और दिल्ली में भी है। तो दो हाँ, मतलब दिल्ली तो छोले भटूरे मतलब एक तरह से हाँ, वो रिलीजन ही है। हाँ जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब जैसे मेरा गाज़ियाबाद की बात करें, तो जी। गाज़ियाबाद में हम लोग जब गए थे ओल्ड गाज़ियाबाद, तो वहाँ पे हमने एक डिश खाई मूंगलेट। और हाँ। मूंगलेट वही सेम चीज़ करोल बाग में भी मिलती है और गाज़ियाबाद में बहुत फ़ेमस है, जिसको बहुत लोग वेजिटेरियन ऑमलेट भी बोलते हैं। वो मूँग दाल से बनाई जाती है, मूँग दाल बेस्ड ऑमलेट बोलते हैं। ये बहुत ही है मिलता है वहाँ पे। फिर ओल्ड गाज़ियाबाद में कांजी वड़ा भी हमने खाया था। कांजी वड़ा आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन जगहों पे भी है। फिर जी। गाज़ियाबाद में एक मिठाई की दुकान थी जिसका नाम था लोकनाथ स्वीट। और अच्छा। लोग कहते हैं कि उस लोकेलिटी में ओल्ड गाज़िया में काफ़ी पुरानी दुकान है। हम्म। वहाँ पे जो उनकी रबड़ी है और रसमलाई है, वो बहुत जी। बहुत ही फ़ेमस है। जी। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको आलू टिक्की, जैसे दिल्ली में आलू टिक्की बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में टिकिया, बिहार में टिकिया बोलने का प्रचलन है। हम लोग जी। जी। मतलब जी। आप जाएँगे बिहार में टिक्की नहीं टिकिया टिकिया टिक्की, तो यहाँ पे हाथरस की आपको जगह-जगह कार्ट्स मिलेंगे जो कि आलू की टिक्की बनाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि वो लोग हाथरस से हैं। अच्छा। हाथरस के एक जो फ़ेमस है, रबड़ी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध जगह है जी। जी। हाथरस। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे आपको वो ठेले मिल जाएँगे। साथ में अंडे का खाने का वहाँ भी गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और एग के हाँ। बहुत सारी वैराइटीज़ मिलती हैं। एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ पे 2 शॉप्स थी। एक तो राकेश एग, मुझे जहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे एक डिश खाई थी, हाँ। इसका हाँ। नाम था एग लोलो पोपो। और सिंपल वो एग्जैक्ट क्या एग डिश थी, लोलो पोपो। अच्छा। एग लोलीपॉप, एग करी, मतलब एग्स के काफ़ी, अब तो एग्स के काफ़ी वैराइटीज़ मिलने लगी हैं। इनफैक्ट हर एक जगह पे दिल्ली में भी आप चले जाएँ तिलक नगर में, वो मिथिलेश अंडे वाला है और मिथिलेश बहुत अंडे सारी वाला। अलग-अलग। तो लोग एग्स के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन करने लगे और मैं तो जब हाँ। सूरत गया था वहाँ देखा था कि वहाँ पे 100, 150 वैराइटीज़ ऑफ ये जी। मिलते हैं। तो ये गाज़ियाबाद में ये सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा पसंद, मतलब ये सारी फ़ेमस कुछ फूड जॉइंट्स हैं। जी। 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 उसके बाद फिर अगर हम लोग नोएडा आ जाएँ, तो नोएडा का खाना भी अगेन वैसे ही है, मिलता-जुलता दिल्ली से ही। वहाँ पे जो हम्म। मैंने अपना एक्सप्लोर किया मेनली ब्रह्मपुत्रा हाँ जी। मार्केट हाँ जो है जी। वो बहुत ही फ़ेमस एक फूड हब है। और वहाँ पे आपको सिर्फ़ एक साउथ इंडियन फूड जॉइंट है जिसका नाम है लक्ष्मी कॉफ़ी हाउस। और अच्छा। वहाँ पे लोग जैसे जैसे दिल्ली में अपना जो साउथ इंडियन फूड जॉइंट्स हैं, उसी तरह से वहाँ भी एक बहुत फ़ेमस लक्ष्मी कॉफ़ी हाउस है। उसके यहाँ पे जी। कॉफ़ी, डोसा और जो नॉर्मल जो साउथ इंडियन डिशेज़ हम लोग जानते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर वहाँ पे एक हाँ। एवरग्रीन चाट चाट शॉप है, वो भी काफ़ी जी। पॉपुलर है, जहाँ पे आपको पापड़ी चाट, दही भल्ले और वही जो नॉर्मल हम लोग दिल्ली में चाट खाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ मिलती जी। हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे भेल पूरी, दही पूरी, इन सब चीज़ों के भी स्टॉल्स हैं। फिर वहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिली थी मुझे, जो था एक स्टॉल था लखनवी ज़ायका के नाम से। अच्छा। लखनवी ज़ायका वो बनाते हैं वेजिटेरियन कबाब और पराठा। अच्छा। ये हम ये भी अब मतलब अब इस पे काफ़ी बहस हो सकती है कि लोग बोलेंगे वेजिटेरियन कबाब क्या होते हैं? अभी वैसे भी हाँ। गौरव कपूर जो कॉमेडियन है, उन्होंने वेज कबाब पे भी काफ़ी आपने यस। शायद सुना भी होगा, उन्होंने पहले सुशी का किया और अब उन्होंने कबाब पे भी किया है कि क्या होता है कबाब पे हरा-भरा भी किया कबाब, है। कभी यस, यस, पालक यस। डाल दो, मटर डाल दो, ऐसी चीज़ डाल दो। बट हाँ। लेकिन वो बहुत फ़ेमस है, वो तवे पे वेज गलौटी कबाब बनाते हैं, साथ में पराठा बनाते हैं और लेकिन लोग खाते हैं बहुत शौक से वहाँ पे। और ये एक साथ में आपका नोएडा में शवरमा शवरमा भी बहुत हाँ। मिलता है। वहाँ पे ब्रह्मपुत्र मार्केट में एक अल कैफ शवरमा का स्टॉल था, हाँ जी। हाँ जहाँ जी। पे बिल्कुल मतलब लेबनीज़ स्टाइल में रैप करके वो बनाते हैं चिकन शवरमा। वो बहुत बढ़िया हमने खाया था। उसके बाद आपको वही सेम चीज़ें जो दिल्ली में मिलती है, मोमोज़ और या अपने चाट वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ भी थी। अनुभव, मैं एक तो सेकंड ये के लिए तो आपको रोकता हूं, मुझे बताइए, एक सेकंड के मैं रोकता हूं। ये जो आपने लखनवी जायका में वेज कबाब की बात करी, गिलौटी, इसमें जायके उन्होंने वही रखे हैं जो लखनवी जायके होते हैं?
जी जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ये मतलब अपने आप में काफी ये, इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मतलब देखिए ऐसा कुछ, मतलब ये कहने के लिए थोड़ा बहुत लोगों को एक प्राउड फील होता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। मतलब मुझे पूरी हाँ। एक तरह से मेरे घर में सभी लोग शाकाहारी हैं, और अच्छा। मजाक करना तो अच्छा लगता है कि वेजिटेरियन कबाब क्या होते हैं, वेजिटेरियन गलौटी क्या हाँ, होते हैं, लेकिन वेजिटेरियन भी गलौटी क्यों नहीं हो सकते? मतलब क्यों अगर नहीं हो सकते, यस, उसमें क्यों नहीं हो वही सकते। स्पाइसेस मिक्स की जाए। और यस। आजकल तो ट्रेंड है, लोग मॉक मीट खाते हैं, और लोगों को होता है कि इंटरनेशनली इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है मॉक मीट के साथ में, या कि वही टेक्सचर वही फ्लेवर्स लाने का। तो हम मजाक में तो बोल देते हैं कि अरे ये वेज हाँ, गलौटी कुछ नहीं मजाक होती, ठीक है। गलौटी मतलब गोश्त। मजाक ठीक है, या लेकिन ये भी है कि हाँ। दूसरे भाई वेजिटेरियंस के भी सेंटिमेंट्स को समझना चाहिए। और काफी लोग अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड वेजिटेरियंस हो रहे हैं, बहुत लोग शाकाहारी बनते जा रहे हैं। हम लोग हर दिन सुनते हैं कि कभी कोई वीगन बन गया, कोई वेजिटेरियन है, चाहे वो एथलीट्स हो। तो लोग मतलब, तो इसलिए मिलता है ऐसे वेज बिरयानी पे। मतलब मैंने अभी एक हाँ। बीटेक बिरयानी फरीदाबाद में गया था, यस, मैंने देखा एक आपका वो बहुत उसमें। ही, जी। तो उसमें एक हमें एक शॉप, एक दीपक जी थे, वो बीटेक उन्होंने किया हुआ है। और जैसे ही पेंडेमिक में जॉब गई, उनकी भी जॉब चली गई, तो उन्होंने अपना एक कार लगा के वो वेज बिरयानी बेच रहे हैं। अब या उस पे बहुत सारे सवाल आए कि वेज बिरयानी होती है कि नहीं होती है। मैंने कहा जी बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती। अगर वो मीट के बदले आप उसको सोया बिरयानी बोल रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? मतलब टेक्निक तो उन्होंने वैसे ही इस्तेमाल की है, और साथ में मसाले भी इस्तेमाल वैसे ही जो होते हैं, मिक्सेस जो फ्लेवर्स हैं, तय लगाने का तरीका है, जो उसको पकाने का तरीका है, तो प्रोसेस वही किया। तो क्यों बोलने में शर्म क्यों किस बात की कि वेज बिरयानी नहीं होती? लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा-सा हमें अगर हम बोल देंगे, तो अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं थोड़ी मेरी इज्जत कम हो जाएगी। ये लोगों को मुझे लगता है कहीं न कहीं ये ये फीलिंग आती है, इसलिए लोग बोलने से हिचकिचाते हैं। अंदर से वो भी जानते हैं कि नहीं यार, टेक्निक सही इस्तेमाल कर रहा है ना वो। तो वेज बोल रहा है, वो नॉन-वेज बोल के वेज तो नहीं बेच रहा। तो नहीं नहीं वो न, वेज सोया वगैरह। तो अनुभव ये ना, ये चीज़। मेरा परसेप्शन भी बदला अभी। मेरे एक दोस्त हैं हैदराबाद में, सब्यसाची राय चौधरी, वो भी वहाँ के बड़े हाँ जी, हाँ फेमस जी। कॉलमनिस्ट हैं। जी, तो जी। शेफ संजीव कपूर के साथ उन्होंने बिरयानी ट्रेल की एक वीडियो करी थी संजीव कपूर के लिए। तो वहाँ हाँ, हाँ। हैदराबाद के नवाब साहब के घर जब गए, तो सब्यसाची राय दादा ने बताया कि नवाब साहब ने बोला कि मुझे दो किस्म की बिरयानी पसंद है, एक तो गोश्त की बिरयानी तो जो सब है ये, दूसरा बोलते हैं तरकारी बिरयानी। और तरकारी बिरयानी जो है वो हिस्टोरिकल, ऐसा नहीं कि आज बनी है। तो देयर इज अ वेज बिरयानी कॉन्सेप्ट। हुँ, हुँ। ये मेरी भी परसेप्शन बिल्कुल। थोड़े दिन पहले बदली है। हुँ, हुँ। शायद बिल्कुल, मजाक में कभी बिल्कुल। मैं भी बोल दिया करता था, लेकिन ये बात सही है कि हुँ। वेज बिरयानी भी अपने आप में एक आर्ट है, वेज गलोटी भी आर्ट है। बिल्कुल, क्यों नहीं? आप हम लोग राजमा की गलौटी इतनी ज़बरदस्त बनती है। यस। आप कटहल यस। कटहल की बिरयानी खाइए, कटहल की जो बिरयानी बनाते हैं, क्या बिल्कुल स्वादिष्ट बनती बिल्कुल। है, आपको टेस्ट वैसे का वैसा ही मिलता है। तो हम्म। ये आपको रूह अफ़ज़ा पी के देख के मुझे लग रहा है कि मेरे को भी बना के बैठना चाहिए था रूह अफ़ज़ा। मैं आपके लिए भिजवा देता हूँ। जी, जी, जी। अच्छा, तो ये सर ग अनुभव, फिर हम ये तो, फरीदाबाद की बात करें, आप फरीदाबाद पे आ गए थे। हाँ, जी, जी, फ़रीदाबाद का अभी रिसेंटली ही मैं टूर किया है मैंने। अभी रिसेंटली ही 2 जी। एपिसोड्स बनाए हैं, और दोनों के दोनों प्रॉपर फ़ोकस्ड वेजिटेरियन पे हैं। नॉन-वेजिटेरियन मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मैं दोबारा जाऊँगा। जी। आने वाले मेबी रक्षाबंधन के बाद का प्लान करेंगे। तो जो हम्म। वेजिटेरियन फूड टूर किया है, उसमें जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वहाँ पे फ़रीदाबाद में हाँ, आलू वो प्याज़ मैंने देखा। की सब्ज़ी ऐसे खाते हैं लोग। और मतलब मैं तो सिर्फ़ एक रेस्टोरेंट में गया था। जब मैं घूम रहा था फ़रीदाबाद में, जगह-जगह मैं बोर्ड देख रहा था, आलू प्याज़ का बोर्ड लगा हुआ था, कि हाँ। डेडिकेटेड जगहें हैं जो आलू प्याज़ की सब्ज़ी बनाते हैं। और फिर थोड़ा-सा पता करने से पता चला मुझे, जब मैं ढूँढने लगा कि भई ऐसा क्या है यहाँ पे, तो पता चला कि फ़रीदाबाद में मेहंदी का कारोबार होता था, हीना का। अच्छा। और जो ओके। जो कारीगर ये बनाते थे मेहंदी का, मतलब इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो जी। वो जो कारीगर थे बनाते थे, वो लोग ने सब्ज़ी की इज़ाद की। जैसा लोगों से पता चला, सच है कि नहीं, ऐसे खाने के साथ तो हमेशा कहानियाँ जुड़ी होती हैं। तो कि उन लोगों ने अपना बनाना शुरू किया, और धीरे-धीरे वो इतना मतलब फैल गया पूरे फ़रीदाबाद में कि अब डेडिकेटेड रेस्टोरेंट्स हैं, और बहुत ही शिद्दत के साथ लोग वहाँ पे बनाते हैं सब्ज़ी को। आलू, कहने के लिए तो आलू प्याज़ है, लेकिन आलू प्याज़, पनीर, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, देसी घी में, और अच्छे से घंटे-घंटे लगा के पकाते हैं उसको। जी। और जी। जी। बिल्कुल अलग ही चीज़ होती है वो आलू
प्याज लगता है मेरे को पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलती, इन पे राजस्थान वाले भी नहीं बनाते होंगे उस तरह का, जिस तरह का यहाँ पे मैंने अच्छा। खाया था। जबकि मैंने हाँ। आलू प्याज जयपुर में बहुत खाया है, बेजर की रोटी के साथ में, और जी जी जी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बनाते हैं अलग ही क्रेज था। और फरीदाबाद में वेजिटेरियन में एक जो इंटरेस्टिंग डिशेस में लगी मुझे, सेकंड लगा, एक न्यूट्री कुलचे की शॉप थी, जी अनिल जी की, धनलक्ष्मी बैंक के पास में एनआईटी में। तो वो जी। न्यूट्री कुलचा भी बहुत टेस्टी था। मतलब मैं अमृतसर में मैंने फर्स्ट टाइम खाया था 2016-17 में। उसके बाद दिल्ली में जहाँ जहाँ मैं गया न्यूट्री कल्चा खाने के लिए, मुझे पता चलता था कि अच्छा शालीमार बाग में एसएफसी ने शुरू किया है, वहाँ पहुँच गया खाने के लिए। लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं मिला अमृतसर वाला, वो टेस्ट मुझे अच्छा। जाके फरीदाबाद में ही मिला। तो वो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। इनफैक्ट उनसे बातचीत से पता चला कि जो ओनर थे, उनकी डॉटर की शादी अमृतसर में हुई भी है, और वो उनका काम पहले फाइबर शीट्स का था। उसके बाद वो वहाँ पहुँचे 7-8 साल पहले, उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके वो काम सीखा और फिर फरीदाबाद में उसको इंट्रोड्यूस किया। और ये वो कहाँ पे है, बहुत कहाँ ही, पे है ये न्यूट्री कुल? ये एनआईटी में है, धनलक्ष्मी बैंक है वहाँ पे, उसके अच्छा, हाँ बाहर जी ही हाँ है। जी। वो शाम में लगाते हैं। ओके। बहुत बहुत ही उम्दा, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट वो कुलचा। और अमृतसर जो फरीदाबाद में कुलचा मिलता है, मुझे लगता है दिल्ली में वैसा कुलचा नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो कुछ सिलेक्टेड अच्छे, जो आप कहें, मैंने वेस्ट दिल्ली में देखा है थोड़ा बहुत, लेकिन और जगहों पे मिलता है। मतलब जहाँ भी हमने कुलचा खाया, नॉर्मल कुलचा, वो बहुत ही बिल्कुल एकदम हल्का फ्लफी उस टाइप का, हल्की बनी हुई। और तो न्यूट्री कुलचा बहुत स्वादिष्ट था वहाँ पे, तवे पे बिल्कुल जिस तरह से अमृतसर में बनाते हैं टकाटक करके, वैसे बनाते हैं। हाँ हाँ थर्ड हाँ। एक इंटरेस्टिंग डिश मिली मुझे वहाँ पे, डोसा छोले। हाँ, वो मैंने देखा अब आपके वीडियो में, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को वो। हाँ, अब वो डोसा हाँ छोले गुलशन जी के यहाँ हमने खाया। वहाँ पे एक और भी, जो आप किसी लोगों से बोलेंगे वो गुलशन का नाम नहीं लेते हैं, एक और कोई हाँ। नाम है, पैज, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पी से स्टार्ट होता है, वो पैजू या ओके। ऐसा कुछ नाम है। तो वो बहुत फेमस है। लेकिन जब मैं वहाँ पे किसी के यहाँ पानी की बोतल ले रहा था, तो हम्म दुकानदार ने कहा कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, आप गुलशन के यहाँ जाइए, वरना हम्म। हर जगह तो छोले में नाम के लिए सिर्फ छोले होते हैं, पानी ज़्यादा होता है। तो मैं फिर अच्छा। वहाँ नहीं गया फेमस वाली दुकान पे, मैं यहाँ पहुँच गया गुलशन जी के पास। और फिर पता चला हाँ कि गुलशन जी 40 साल से ये काम कर रहे हैं, 40 साल से अपनी दुकान पे आ रहे हैं। और हाँ। वो जो बनाते हैं ये डोसा छोले, वो डोसा कहने के लिए कहीं से भी मिलता डोसा है। हुआ डोसा नहीं है वो। और मैंने हाँ। पूछा डोसा क्यों बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये इंडियन डोसा है, नॉर्थ इंडियन डोसा है। मतलब वो जवाब कुछ था नहीं ढंग का, लेकिन हाँ, था नहीं, था एक नहीं। तरह से वो आप कहें कि वो ब्रेड पकौड़ा, बाद में मैं जब बाद में आके सोच रहा था कि था क्या ये, तो समझ में आया मुझे हाँ। कहीं ना कहीं ये ब्रेड पकौड़े से मिलता हुआ चीज़ है। जैसे जी हम लोग जी। ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं तो बेसन लगा के कर दिया या ऐसे फ्राई किया। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ था कि बेसन के बदले आलू का मसाला लगाया दोनों तरफ सादा, और उसके बाद तवे में हाँ तल दिया उसको, ब्रेड स्लाइसेस को। हाँ तो एक तरह से वो पकोड़ा टाइप बन गया, थोड़ा सा क्रिस्प, और सरसों की तेल की हाँ झांस भी आ गया, स्वाद भी आ गया, और फिर छोले और प्याज चटनी डाल के बनाया। और उसी हाँ। को वो सैंडविच की तरह भी बना रहे थे, कच्चे ब्रेड में डाल के, और वो बहुत ही टेस्टी था। अच्छा। तो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे भी याद आ रहा है उसका। तो वो बहुत बहुत ही स्वादिष्ट था उनका डोसा छोले खाया हमने। और वेजिटेरियन में और ऐसा कुछ, कुल्फी, एक श्याम कुल्फी वाले की दुकान जी थी, जी जी। उसकी कुल्फी बहुत अच्छी लगी। एक खुराना आइसक्रीम था, वहाँ भी गए, उनके यहाँ भी काफ़ी अच्छा मिला हमें खाने को। तो वैसे ही, और साथ में जैसे बताया मैंने कि जैसे ब्रेकफास्ट में वहाँ भी वही चीज़ें जो दिल्ली में लोग खाते हैं। और चाप एक ऐसी चीज़ है, मैंने एपिसोड में भी कहा कि चाप अब, जैसे एक समय था कि जिस तरह मोमो पूरे दिल्ली में फैला, मोमोज से वैसे ही हो गई है। वैसे कि अब इस तरह सेकंड जो फेज आया, कहीं ना कहीं लग रहा था मुझे शवरमा का होगा। लेकिन शवरमा हाँ। उतना ज़्यादा नहीं चल पाया दिल्ली में जितना चलना चाहिए था, या। क्योंकि मुझे लगता है कि शवरमा में वेजिटेरियन शवरमा का कोई ऑप्शन नहीं आ पाया, इसलिए हो सकता है। और लेकिन शवरमा भी एक समय था लगभग 4-5 साल पहले, धीरे-धीरे शवरमा के स्टॉल्स लगने शुरू हो गए थे। तो अब लेकिन जो चाप एक ऐसी चीज़ है जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों खा लेते हैं, और या उसको अलग-अलग तरह से बना सकते हैं। तो चाप अब फरीदाबाद में भी अलग-अलग वैराइटीज़ मिलने लगी। उसके बाद एक कचौड़ी की दुकान पे हम लोग गए थे, गुड्डू की। ऑनेस्टली हाँ। उतना मज़ा नहीं आया मुझे, जिस तरह से आना चाहिए था। बस ये था कि लोकल लोगों को बहुत पसंद है। मुझे था कि हाँ, तो कहीं लोग के इसलिए। करना पड़ा, सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट ना हो कि भाई आप गुड्डू पे क्यों यस नहीं गए। यस। तो कुछ जगहों पे मजबूरन जाना भी पड़ता है और स्वाद उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ, हमने भी खाया वहाँ पे। और
बस यही सारी चीजें थी फरीदाबाद के अनुभव, खाने में वेजिटेरियन। मेरे को फरीदाबाद के बारे में आपसे 2 सवाल पूछने हैं। हाँ हाँ। एक तो क्या है कि फरीदाबाद पे मैं भी जहाँ एक्सप्लोर करने के लिए जाता हूँ, तो फरीदाबाद के बारे में मैंने भी रिसर्च करी, तो जो मुझे वहाँ अड्डे पता लगे थे वो आपके वीडियो में कहीं मुझे दिखे नहीं। तो मुझे, मैं पूछना चाह रहा था कि आपके क्राइटेरिया में वो क्यों नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे एक हेमराज के छोले कुलचे बहुत मशहूर है। मतलब मैंने हम्म। जिससे भी पूछा फरीदाबाद लोकल वाले से, बोले मैं हेमराज के छोले कुलचे जरूर खाने जाइएगा, और वाकई अच्छे थे। मुझे पता नहीं को आपकी लिस्ट में क्यों नहीं आया। दूसरा, वहां पे कोई चौधरी स्वीट्स है जहां पे सुबह के समय टोकन लेना पड़ता है, लाइनें लगती हैं वो पूड़ी और सब्जी के लिए। मैं भी गया था वहां पे, तो ठीक है, अच्छी है वो। तो ये 2-3 जगह ऐसी थी जो आपकी लिस्ट में नहीं आई, तो मुझे लगा कि आपके पास ऐसा, ये इच्छा लोगों ने रिकमेंड किया है या आपको इससे बेटर जगह मिली है? नहीं, ऐसा रिकमेंड बिल्कुल किया है, मतलब मेरे लिस्ट में था ये। जैसे एक हाँ आपसे बात करते आता एक एक बब्बल छोले भटूरे की दुकान लोगों ने रेकमेंड किया, आप हाँ वहां जरूर जाके छोले भटूरे खाइएगा। सबसे जी। पहले मैं उन्हीं की दुकान पे पहुंचा, लेकिन जो ओनर थे वो उस दिन थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप 2 दिन बाद आना। अब मैं हम्म। रहता हूँ नॉर्थ दिल्ली, यहाँ से फिर 44 किलोमीटर्स जाना एक तरफ, हाँ। 44 आना। तो मुझे लगा कि हम्म। फिर नेक्स्ट बार में फिर 2 दिन बाद, अब तो टाइम ऐसा एलोकेटेड था कि जा यस। नहीं पाए। पूरी सब्जी में भी यही हुआ कि पूरी सब्जी में जिनके साथ मैं था उन्होंने कहा कि आपको इससे, मैं यहाँ पूजा पूरी के लिए बेटर। चलता हूँ, वहाँ पे आपको तो लोग जैसे होस्ट साथ में रखता हूँ मैं हमेशा कोई ना कोई जी जी लोकल, जी। क्योंकि समय का एक अभाव रहता है और जगहें बहुत सारी कवर करनी होती है। तो वो जी। जहाँ जहाँ लेते गए चलते गए, लेकिन मैं इसलिए मैंने उसको पार्ट वाइज डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी मैं जब जाऊंगा और भी लिस्ट आ गई है नई, जैसे आपने कहा बहुत लोगों ने, इनफैक्ट आज अभी इवनिंग में ही मैं देखा था, मुझे फिर किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है और उसने हाँ। स्पेसिफिकली बोला कि आप जिन जगहों पे, आप उन्होंने लिख के भेजा है, सर आई एम अ रेसिडेंट फ्रॉम फरीदाबाद एंड आई फेल्ट सो बैड यू रियली डिडंट विजिटेड एनी एंड एक्सप्लोर एनी ऑफ फरीदाबाद cuisine स्पेशली होटल्स एंड शॉप, प्लीज इंक्लूड ऑल इन अपकमिंग पार्ट। तो मैंने उनको बोला है कि आप जगह भेज दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो जरूर ये कोशिश आपसे करूंगा प्रेम है, आपसे कि उन प्रेम है जगहों पे लोगों जाके। का। तो सिमिलरली वहां पे वो जब आप नॉन वेज का करें, मैंने वहां सुना था कि एक चाचा ज्ञान का ढाबा है, मैंने एक बार उनकी मटन जी करी जी। खाई भी थी। और वो टिपिकल वो पतले पानी वाली करी, पुराने जमाने की नोस्टैल्जी है, रस्टिक, मतलब बहुत मजा आया था। मुझे फरीदाबाद में दूसरा सवाल आपसे पूछना है कि हाँ नॉर्मली हाँ। मैंने देखा है कि आप जहां भी कहीं जाते हैं, कहीं भी फूड टेस्ट करते हैं, तो एक बार, 2 बार, 2 बाइट लिए, 3 बाइट लिए, हो गया, और आपको टेस्ट पता हम्म लग जाता है, आप एक्सप्लेन भी कर देते हैं। लेकिन वहां जब आप हम्म दही भल्ले खा रहे थे, वो दही भल्ले हम्म। आपको इतने पसंद आए कि आपने शायद 4-5 बार खा लिया उसको। वो वाकई इतने अच्छे जी हैं जी। क्या? जी जी, वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, मतलब वो दही भल्ला हाँ। वाकई बहुत अच्छा था। और बहुत हैवी भी है वो, इनफैक्ट कि एक अच्छा। आदमी खा ले तो वो प्रॉपर उसके लिए मील हो जाएगा वो। हाँ। वो दही बड़े में पहली बात तो वो उनके दुकान पे सारी चीजें शाही थी चाहे वो या। जैसे मैंने घुसते ही बोला कि अब तो हिंदुस्तान में हर चीजों में सबसे पहले ये शाही से मेरा पाला पड़ा था जोधपुर में। घंटा घर हाँ पे हाँ। शाही समोसा खाने गया, मेरे साथ धोखा हो गया, उन्होंने कहा इसमें काजू निकलेगा, एक छोटा सा टुकड़ा काजू का निकला उसमें। तो मुझे लगा कि यार ये लोग शाही के नाम पे बोल तो देते हैं, होता कुछ उसमें कुछ है नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे जब हाँ। पहुंचा तो इन्होंने तबीयत से, चटनी इनकी बहुत ही लाजवाब थी, और हम्म। इसमें खजूर और किशमिश और काफ़ी चीज़ें मिला के इन्होंने एक जो सौंठ बनाई हुई थी वो बहुत बढ़िया थी। उसके बाद दही की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, और जो गुजिया बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो बहुत जी। ही सॉफ्ट था। तो वो खा के बिल्कुल रुका नहीं गया, एक के बाद एक आदमी हम्म। मतलब खाता ही रहा। तो मतलब दही भल्ला आप स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि जाना ही चाहिए? हम्म। अगर आप फरीदाबाद में हैं तो जरूर, मतलब मस्ट है वो जगह जाने के लिए। ओके। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमने एडिट में उसे कट कर दिया। जब मैं उनसे ओनर से बातचीत कर रहा था, हम्म। तो बातचीत में करते करते उन्होंने बोला कि आप हमारा शाही पनीर चावल खाइए, आप हमारा दाल मखनी और चावल खाइए। तो मैंने उनको बोला, ऐसे ही दिमाग में आया मैंने कि आप किस तरह सर्व करते हैं, तो उन्होंने कहा वही उस हाँ तरह से। मैं ध्यान आया कि पूछा कि आपके नेहरू प्लेस वाले को जानते हैं, तो पता चला कि जो नेहरू प्लेस में दुकान है हाँ स्टैंडर्ड पंजाबी खाना, वो इन्हीं हाँ। की है। मतलब ये दोनों ओह। सेम एक ही फैमिली से हैं। तो जो ओके। स्टाइल ऑफ मेकिंग है, तो उस दिन भूख बिल्कुल, मतलब पेट भर चुका था तो खाया नहीं गया। हाँ तो नेक्स्ट हाँ। टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनके यहाँ जाके वो शाही पनीर चावल या कोई भी हो तो ट्राई करें। तो वो टेस्ट, नेहरू प्लेस का राजमा चावल मुझे बहुत पसंद है खाने में। तो वो कह रहे थे हाँ। वही सेम स्वाद आपको वहाँ भी मिलेगा। ओके। तो अनुभव, अपना फरीदाबाद से अब आगे कहाँ चल रहे हैं? इधर आ फरीदाबाद जाए, से बहादुर।
बहादुरगढ़ की तरफ आ जाए थोड़ा सा, सोनीपत बहादुरगढ़ बहादुरगढ़। जी, सोनीपत और बहादुरगढ़ में ऐसा मुझे सिर्फ वहाँ पे जो बहादुरगढ़ फेमस है वो पकौड़े हैं। हाँ और जी। जो आप रोहतक जा रहे हो या फिर झज्जर जा रहे हो तो लोग अगर वहाँ उस तरफ से जाते हैं तो वहाँ के पकौड़े एक अलग बहुत सारी शॉप्स हैं। मेरे ख्याल से जी। बिल्ले बिल्ले दी हट्टी है जहाँ पे मैं रुका था। हाँ बिल्ले जी। बिल्ले दे बिल्ले ही नाम शायद था, मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ हाँ पे अलग अलग तरह के पकौड़े मिलते हैं उनके पास। बे जो लोटस स्टेम है उसके पकौड़े बनाते हैं, वो चाप के पकौड़े जी। बनाते हैं, पनीर के हैं, करेले के हैं, बहुत सारे अलग वैरायटीज़ के पकौड़े बनाते हैं। तो एक वही चीज़ बहादुरगढ़ में मिली और तो मैंने कुछ खास वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया है। और जी। सोनीपत में मैं अभी रिसेंटली होके आया हूँ, मैं गया था घेवर के लिए स्पेसिफिकली। हाँ हाँ। और मतलब ये होता है, कोशिश रहती है कि हर 1-2 साल में सोनीपत का चक्कर घेवर के समय लग जाए। तो पहले भी ओके। गया था, ये सेकंड टाइम मैं गया था। और सोनीपत में 3 मेन घेवर की दुकानें हैं। एक आपका त्रिलोकी लाला त्रिलोकी है, एक सुंदर हाँ। मिष्ठान है और थर्ड आरके स्वीट्स है। और अच्छा जी। तो मैं जाके इनके प्रिपरेशन भी देख के आया। और देखा कि जो मुझे पर्सनली पसंद आया वो मुझे लगा आरके स्वीट्स के घेवर ज़्यादा अच्छे पसंद आए। उसमें ये जी। था कि मैं पर्सनली एक समय था मीठा बहुत तेज़ खाता था, लेकिन हाँ। पिछले 2-3 सालों में मीठा खाना थोड़ा अब कम हो चुका है। तो उनके यहाँ मुझे मीठा घेवर में थोड़ा कम मिला और रबड़ी की क्वालिटी अच्छी लगी थोड़ी-सी। ड्राई फ्रूट्स पे उन्होंने, हालाँकि इसमें मैटर नहीं करता है ड्राई फ्रूट्स की वो चिरौंजी डाल दें या किशमिश डाल दें। लेकिन हाँ हाँ। जो एक टेक्सचर था वो बहुत ही बैलेंस मिला, हल्का खस्ता भी था, थोड़ा सॉफ्ट भी था। तो वो आरके स्वीट्स घेवर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सेकंड एक इंटरेस्टिंग डिश जो मिली, जो हम इस सैटरडे को हमारा कल एक एपिसोड आएगा हाँ हाँ। जिसमें एक वहाँ पे शंकर हॉट डॉग वाले हैं। और शंकर हॉट डॉग, अच्छा। हाँ, वो भी आरके स्वीट्स के पास में एक दुकान थी उनकी। वो जो जी। दुकान थी मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जब किसी दुकान पे जाऊँ तो वेंडर्स की कहानी, मतलब वो भी एक समय के साथ बदला है। पहले था कि अच्छा खाना ढूँढते थे, अब लोगों की कहानियाँ सुनने में और सुनाने में मज़ा कहानियां आता है। सुनकर। जी। तो अब शंकर जी से बातचीत शुरू हुई। शंकर जी अपना उनका भी एक कार्ट था, वो हॉट डॉग बना रहे थे। हॉट डॉग के अलग-अलग नॉर्मल बटर, अमूल बटर के हम्म। साथ, तो फिर पनीर वाला हॉट डॉग, नॉर्मल हॉट डॉग। वो हॉट डॉग क्या जी। था, उन्होंने छोले, राजमा, इन सब चीज़ों से एक मिक्स, आलू मिला के एक मिक्स बनाया हुआ था और उसको फिर तवे पे वो डाल के, बटर डाल के फ्राई करके, उसके बाद बन में डाल के फिर मक्खन में वाह। हल्का-सा मक्खन लगा के वो दे रहे थे। तो उनकी कहानी सुनने में मज़ा आया कि पहले वो एटलस में थे, एटलस अब बंद हो गई, लेकिन अच्छा। उसकी फैक्ट्री हाँ हाँ। एटलस सोनीपत में होती थी। जी जी तो जी। पहले वो वहाँ वहाँ पे काम करते थे, उसके बाद फिर धीरे-धीरे उनको समय मिला तो शाम में उन्होंने वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। और अब उनका ये पूरा फुल फ्लेजेड बिज़नेस है और बहुत भयंकर भीड़ लगती है उनके यहाँ पे। और हाँ कई हाँ। सालों से मतलब वहाँ के लोकल्स खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। और वो मेरे को बताए हम्म। थे कि लोकल शहर के डॉक्टर भी हमारे यहाँ खाने के लिए आते हैं, ये वो। तो अच्छा। वो भी उनका एक हॉट डॉग की चीज़ काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पे हमने खाई। फिर एक मंगत मंगत आइसक्रीम की शॉप है वहाँ पे। जी। और उस लाइन में 3-4 आइसक्रीम की दुकान है, लेकिन जो सड़क पे लगा के बैठता है आइसक्रीम वाला, सबसे ज़्यादा उसकी बिकती है। तो अच्छा। जो मंगत जी हैं वो बिहार के हैं और उनके यहाँ 3 तरह की आइसक्रीम मिलती है। और वो आइसक्रीम वो इतने हक से कह रहे थे कि आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, इसको जाके प्रसाद की तरह अच्छा। चढ़ा भी सकते हैं। वाह। तो इतनी प्योरिटी है और बहुत सस्ता, ₹40 में वो 3 स्कूप दे रहे थे। अच्छा। तो स्ट्रॉबेरी था उनके पास, एक चॉकलेट था, एक और वैनिला फ्लेवर था। तो वाह। 3 स्कूप ले लिया, बहुत ही बढ़िया था। फिर एक सहगल पान वाले की दुकान थी, उनसे भी काफ़ी लंबी बातचीत हुई मेरी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका पान का कारोबार, मतलब उनकी उम्र थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई, तो वो एक समय के हिसाब से बदल नहीं पाए। जैसे आज के युग में पान भी पान नहीं रहा, वो रसगुल्ला और हम्म। गुलाब जामुन बन चुका है। तो वैसे ही हम्म। वो और उस तरह से वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। तो वो एक सहगल पान वाले की दुकान है, बहुत ही फ़ेमस वहाँ पे। और जैसे बताया मैंने शुरुआत में कि आलू पूड़ी सब्जी मंडी में वहाँ मिलती है। और एक वहाँ पे उसी सब्जी मंडी में एक हुसैनी पराठे वाले हैं, उनके यहाँ पराठा भी खाया हमने। अच्छा। तो और फिर थोड़ा-सा सोनीपत से बाहर निकलेंगे, मतलब मेन हाईवे पे आएँगे तो मुरथल पे ढाबा, तो बैक टू पे हमारे पास अगर समय हाँ। रहा तो ढाबा के बारे में बातचीत करेंगे आगे। देखो जी, ढाबे के बारे में बातचीत तब करेंगे अगर हम दिल्ली के बारे में आपसे बातचीत नहीं करेंगे तो लोग मेरी पिटाई कर देंगे। तो मुझे लगता है जी, मैं जी। सोनीपत से आपको वापस दिल्ली ले आऊं वापस थोड़ा सा, क्योंकि समय भी हुँ। निकला जा रहा है और
दिल्ली के बारे में बातचीत नहीं करेंगे जिसमें आप जहां रहते हैं, तो थोड़ा दिल्ली के जी बारे में बताइए कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ बढ़िया, क्या क्या खाने वाली है, और आपका अपना ओ एक्सपीरियंस जो दिल्ली का है। सर, दिल्ली की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं अगले 2-3 घंटे भी बोलता रहूंगा तब भी लगेगा कि नहीं, सही आज तो बात है। खत्म नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा इसको कॉन्साइज करते हुए ये कर लेते हैं कि जो दिल्ली की मेन स्ट्रीट फूड्स हैं, हाँ जी, वो क्या है और वो कहाँ अच्छी मिलती है। जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल अच्छी इन बिल्कुल। सेंस की जो मुझे पसंद है, हो सकता है कि किसी और को कहीं और जगह पसंद हो, अगर बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। नहीं तो नहीं, सबसे आपकी पहले तो पसंद। दिल्ली की, जी, तो मैं अपनी पसंद से बताता हूँ। तो पहला ये है, हम लोग शुरुआत करते हैं वेजिटेरियन से ही, छोले भटूरे। हाँ जी छोले हाँ जी। भटूरे दिल्ली की पहचान। जो मुझे पसंद है वो है सदर बाजार में नंदी हट्टी। और हाँ जी। कई सालों से वहाँ मेरे पेरेंट्स खाते आ रहे हैं, उसके बाद मैंने भी कई साल तक खाया है, और अभी भी अगर सदर बाजार चक्कर लगता है तो मस्ट है कि छोले का मसाला भी उनसे लेके आते हैं, और भटूरे भी वहाँ खाते ही खाते हैं। जी एक तो नंदी हट्टी हो गया छोले भटूरे के लिए। सेकेंडली, अब छोले कुलचे। छोले हाँ जी। कुलचे छोले कुलचे बोलते हैं, लेकिन मटरा कुलचा जो प्रॉपर है दिल्ली का, मटरा कुलचा। वो आपको, हाँ, वो सिंधिया हाउस के पीछे भोगल, भोगल। जो छोले भटूरे और कुलचे दोनों ही बनाते हैं, चावल ही। तो वो उनका प्रॉपर जो एक होना चाहिए, जिस तरह से बनने चाहिए मटरा कुलचा, वो बनाते हैं। और फिर आपको जी। किनारी बाजार में कई सारी जगह मिल जाएगी, वहाँ भी मटरा बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन हाँ इसके जी। कुलचे की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, तो ये सेफ, हाइजीनिक, अच्छी जगह है खाने की। उसके हम्म। बाद थर्ड कौन से डिश के बारे में बातचीत की जाए, चाट के बारे में बात करेंगे। हाँ, दिल्ली की चाट। चाट, दिल्ली की चाट, पुरानी दिल्ली, आपका गली बर्फ वाली के कॉर्नर पे पदम चाट की पदम दुकान है। चाट। उनके गोलगप्पे और चाट बहुत ही अच्छे हैं। कुल्ले की चाट खानी है तो उसके लिए हीरा लाल चाट कॉर्नर, चावड़ी बाजार। जी। और जी। तो ऐसे बहुत सारी डिशेज हैं। आप कुछ अगर एक दो नाम बताएं तो मैं फिर और हाँ भी हाँ, ऐड मैं करता मैं चलूँ। आपको पूछता हूँ। एक तो मैं, हाँ आप जब न्यूट्री कुलचा के जिक्र कर रहे थे, हाँ हाँ। मैंने जाकर ट्राई नहीं किया, पर मैंने सुना है कि दिल्ली, वेस्ट दिल्ली में सुभाष नगर में एक कार्ट है न्यूट्री कुलचा की, अभी लगानी शुरू करी हूँ 6 महीने पहले। वो भी अमृतसर अच्छा। के हैं, और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने आईएसबीटी में किसी वो बस वालों के साथ सेटिंग कर ली है। उनका कुलचा जो है रोज सुबह 4 बजे आता है अमृतसर से, और अच्छा। वो वहां से लेके आते हैं, और वो मसाले भी हम्म। अमृतसर से आते हैं, और यहाँ पे वो न्यूट्री कुलचा सर्व कर रहे हैं। मेरे को भी जाना है सुभाष नगर में, पर उन्होंने बताया कि वो एकदम ऑथेंटिक न्यूट्री कुलचा वहाँ अमृतसर वाला मिल रहा है। तो वो कुलचा भी स्पेशली अमृतसर से बुलाते वाह, हैं। क्या बात है, दूसरा फिर मेरे को मौका लगा तो कभी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मेरे को ये पूछना था कि आपने जामा मस्जिद एरिया, चांदनी चौक एरिया बहुत एक्सप्लोर किया है। तो हम्म। जैसे आप हाथरस वालों की बात कर रहे थे, रबड़ी की, ये वो फतेहपुरी मस्जिद के बराबर में भी 2-3 हाथरस रबड़ी वाले बैठते हैं। जी 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 आपने जी कभी ट्राई किया? आपका क्या विचार है उनके जी। बारे में? वो हाथरस से कितने ऑथेंटिक है? सर, मैं हाथरस तो ऑनेस्टली गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी हाँ सुना है कि ये सब हाथरस में एक हब है रबड़ी का, वहाँ से रबड़ी ये लोग रोज लेके आते हैं। अब लेके आते हैं कि बनाते हैं, यही बनाते हैं पता नहीं, लेकिन उसके स्टाइल में। बट वो रबड़ी हाँ बिल्कुल अलग है। जो रबड़ी हाँ जैसे हम लोग जो यहाँ पे रबड़ी खाते हैं, एग्जांपल दूंगा। रबड़ी की बात करें, सबसे अच्छी रबड़ी पुरानी दिल्ली में दो जगहों में मुझे लगती है। एक तो कुचा जी। घासी राम में हेमचंद लाडली की, जो मिल्क केक के लिए फेमस है। उसकी रबड़ी, अच्छा, हेमचंद आप कूचा सुबह का समय, घासीराम में हेमचंद। हाँ। हेमचंद लाडली, ओके। उसकी जो रबड़ी है वो, मतलब एक समय ऐसा था कि जब मैं मॉर्निंग में फूड टूर करता था। अभी तो कोविड हम्म के कारण बंद हुआ है, लेकिन हम लोग का वो रेगुलर स्टॉप था, वहाँ रुकते थे हम लोग। और हम्म फ्रेश सुबह के समय मैं देखा है कि उसके यहाँ दूध आता है, और वो दूध को काट के बिल्कुल सामने बना के हम्म। रबड़ी खाते थे हम लोग। और वो रबड़ी का जो तरीका, टेक्सचर होता था, वो ये हाथरस वाले से अलग है। जैसे हम लोग कहें तो जो दिल्ली की रबड़ी है, ये लच्छे वाली है, इसमें हाँ लच्छे जी हाँ मिलेंगे जी। आपको उठाएंगे तो। और जो हाँ जी हाँ हाथरस जी। वाली है वो दानेदार है, वो मतलब वो दाने वाली जी। होती है। तो अब मुझे पर्सनली लच्छे वाली ज़्यादा पसंद आती है, पता नहीं ऐसा है क्यों है, लेकिन ये लच्छे नहीं, वाली मेरे ज़्यादा को भी पसंद है। वही वही सेम पसंद आप, आती है। लच्छे वाली। अब सेकंड आप हाँ चले जाएं किनारी बाजार में, वो हाँ। हजारी 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 लाल जैन, हलाल हजारी मल फुर्सन जैन, वाले। हाँ हाँ जी। उनकी रबड़ी भी बहुत अच्छी है। वो भी रबड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। और फिर एक दो दुकानें जी। और भी हैं आपके पुरानी दिल्ली में, तो रबड़ी बहुत अच्छी मिलती है आपको, यहाँ भी सीताराम बाजार में भी। जी। वहाँ पे भी काफ़ी सारी पुराने दुकानें हैं। तो यहाँ पे जो मैं देखा है कि दिल्ली में लच्छे वाली चलती है, और वो जो हाथरस में आते हैं वो दाने वाली होती है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों जगह की रबड़ी में। अच्छा, दिल्ली में अब बताइए, कबाब, वो टिक्का,
ये सब आपको कहाँ के अच्छे लगते हैं, पुरानी दिल्ली में या ओखला में या निजामुद्दीन में या कहीं और? सर निजाम जाकिर नगर, बाटला हाउस, वहाँ हाँ पे जो कबाब मिलते हैं वो बिल्कुल एक अलग टेस्ट, एक अलग स्वाद है। मतलब उसका अभी तक आप कहें कि जामा मस्जिद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमर्शलाइजेशन हो चुका है उसका, जी और तो वो जो एक उस स्केल पे बनाना, एक छोटे स्केल पे करना और वो टेस्ट लाना, थोड़ा सा फर्क है दोनों जगह के खाने जी में। और निजामुद्दीन को कर लें तो कबाब के मामले में तो कबाब आप लोकल्स में आप कहेंगे तो दिल्ली में जामा मस्जिद में आपके दो चार कबाब वाले फेमस है। एक तो कुरैशी है, हाँ जिसके यहाँ बहुत भीड़ लगती है। उसके बाद एक बाबू कबाब वाले हैं, एक काले बाबा कबाब वाले हैं, एक मोइनुद्दीन जी कबाब वाले हैं। मोइनुद्दीन साहब रहे ही नहीं, उनके बच्चे दोनों बेटे हैं, वो चलाते हैं हमदर्द के हम्म सामने में। लेकिन यहाँ पे जो लोगों को पसंद आता है, मैं देखा है कि मोइनुद्दीन के कबाब बहुत पसंद आते हैं। लेकिन एक हम्म जगह है, अगर आपको ये सब जगहों में थोड़ा सा ये है कि जो लोग मीट में प्रेफरेंस रखते हैं कि किसी को अगर बड़े का मीट नहीं खाना है, हाँ तो हाँ हाँ वो लोग अगर जाना चाहें तो चिकन के अच्छे कबाब मैंने देखा है असलम चिकन कॉर्नर पे बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके, हालांकि वो जाना जाता है अपने बटर चिकन टिक्का के लिए, बटर चिकन के लिए। लोग, हाँ, लेकिन उसके चिकन के कबाब बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर हम्म कभी मौका लगे तो उनके चिकन कबाब, अब उसको आप बोल सकते हैं कि बिना मक्खन के दो, सिर्फ हमें नॉर्मल कबाब दे दो, तो वो कबाब बहुत चिकन के अच्छे हैं उसके। और मटन के कबाब मुझे लगता है कि करीम्स के भी बहुत अच्छे हैं। ओके करीम के भी मटन कबाब काफ़ी अच्छे हैं। और बाकी जगहों पे थोड़ा सा कभी लोगों को रहता है कि भाई यहाँ पे इस तरह का मीट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये खाएं ना खाएं, ये दुविधा जी रहती है लोगों को। तो अगर जो खाते हैं, अगर जिनको परहेज नहीं है, तो उसके लिए आप मोइनुद्दीन कबाब, संगम कबाब कॉर्नर जो हमदर्द के सामने है, वहाँ पे जाके हाँ लोग जी खा सकते हैं। और फिर ओके जब आप जाकिर नगर बाटला हाउस में आएंगे तो वहाँ पे लखनवी कबाब, उसके वहाँ पे वो भी बनाते हैं आपको मटन का, चिकन का। वो काफ़ी अच्छा है, उनका दुकान का नाम ही उन्होंने लखनवी कबाब रखा हुआ है। हाँ फिर लखनवी, एक और और, वो पराठे उन, उसके पतला जी जी उल्टा तवा पराठा के साथ गिलावटी। जी जी जी, उनकी शॉप उसके का नाम होता बराबर था में एक पहले और है, उसके बराबर में एक तालिब और है, तालिब तालिब। हाँ तालिब तालिब भी है। और या इसकी दुकान का नाम पहले अल रशीदा होता था, इसने अभी अच्छा लखनवी कर दिया है शायद। हाँ मैं हाँ बहुत पुराना इनके यहाँ कीमा पराठा बहुत खाया है मैंने, कीमा लेके अच्छा और पराठे के साथ में। कबाब तो कम हाँ खाते थे, लेकिन कीमा पराठा अच्छा सस्ता और बढ़िया खाना हो जाता था। हाँ तो कबाब के लिए वो अच्छा है। और टिक्के के लिए भी आप यही सब दुकानें, इन सब जगहों पे आपको कहीं ना कैसे आप तालिब पे जाएंगे, वहाँ भी टिक्का बोटी मिल जाता है, बोटी कबाब्स मिल जाते हैं। टिक्का खाना है तो असलम पे भी अच्छा चिकन टिक्का मिल जाता है। आप उसको हम्म बिना मक्खन के भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मक्खन डाल के ही खाएं, सीधे हल्का सा वो चाट मसाला डाल के दे देते हैं। और फिर अगेन वही मीट वाला है कि जिनको जिस तरह का मीट चाहिए वैसे बना सकते हैं, मतलब उन हम्म जगहों पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे दोस्त हैं जयपुर से, अनिल राज कपूर, वो एक आपको न्योता दे रहे हैं और दूसरा एक चीज पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक आपने जवाब दे ही दिया है। अनिल राज कपूर न्योता दे रहे हैं कि बेस्ट घेवर खाना तो जयपुर आ जाइए, हम आपको बढ़िया अरे घेवर खिलाएंगे। बिल्कुल, इनको इनफैक्ट मालूम है, अनिल सर को बताता हूँ मैं, मुझे जयपुर जाना है उनके पास। और मैं अगर सब कुछ सही रहा तो विंटर्स में इस साल प्लान है मेरा, हर साल मैं विंटर्स में एक शहर करता हूँ हाँ राजस्थान हाँ का। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, और तो मुझे जयपुर और जैसलमेर जाना है नेक्स्ट। मैंने बीकानेर इस साल किया था, नेक्स्ट मैं जैसलमेर जयपुर करूंगा। तो सबसे अच्छा घेवर मैंने खाया है वो बीकानेर में खाया है। मैं अच्छा सोनीपत फेमस है घेवर के लिए, लेकिन जो हाँ सबसे बढ़िया घेवर खाया है मैंने बीकानेर में खाया था। और बीकानेर में एक शॉप थी, मैंने वीडियो में डाला भी है, उनके यहाँ हमने खाया था, छप्पन भोग शायद नाम था दुकान का। और एक जी जी जगह जी पे हमने घेवर घेवर को खाया था खीर के साथ। वो अच्छा सादा घेवर था, उसको हाँ फीका घेवर, उसको खीर के साथ वहाँ पे खिलाया था लोगों ने, क्या जबरदस्त था। मतलब वो टेस्ट, और एक रबड़ी वाला, मतलब अलग ही हम्म तरह से बनाते हैं राजस्थान में घेवर। जी या हम्म, तो जयपुर में अगर आपको सहायता की आवश्यकता होगी हमें बता दीजिएगा। अनिल राज कपूर मेरे बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल वहाँ के फूडी, जबरदस्त फूडी हैं वहाँ के। बिल्कुल, सर के साथ ही टूर करना है मुझे। मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा उनसे बिल्कुल कांटेक्ट करके ही जाऊंगा। बिल्कुल 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 सर। और दूसरा वो अनिल पूछ रहे हैं कि आपने हालांकि बता ही दिया कि सबसे बढ़िया सीख कबाब बेस्ट आपके हिसाब से पूरी दिल्ली में कहाँ है? अब सर मैं वही बता रहा हूँ कि अगर देखिए, अगर कोई बफ मीट खाता है तो मैं उनको हाँ बोलूंगा कि आप जाकिर नगर में तालिब के यहाँ भी खा सकते हैं, तालिब अच्छा है। खान और या सेकेंडली इधर आपका पुरानी दिल्ली में संगम कबाब कॉर्नर हमदर्द के सामने, वो शाम हाँ में लगाते हैं अपनी शॉप।
अब थोड़ा सा अब इसमें ये लोग कहते हैं कि अब मोइनुद्दीन रहे नहीं तो उनके कबाब में वो टेस्ट नहीं रहा ये था, लेकिन उनके कबाब हाँ हाँ वाकई अच्छे हैं। और अगर चिकन का खाना है तो असलम, मटन का खाना है तो मुझे लगता है कि आंख बंद करके करीम के कबाब अच्छे हैं। बस करीम को जी ये जी होता है कि उसको वेटर को बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा सेक के लाइयो, कि हाँ। अगर रश होता है तो भीड़ में थोड़ा बहुत वो फटाफट सीख से निकाल देते हैं, उनको बोलना पड़ता है थोड़ा सेक दियो, तो वो अच्छा से मटन सीख कबाब अच्छे बनाता है वो। अच्छा अनुभव, दो क्वेश्चन है व्यूअर्स से। एक हरविंदर सिंह है, वो मेरे दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं कि अनुभव जी से पूछिए कि दिल्ली में सबसे बढ़िया ईरानी खाना कहाँ अच्छा मिलता है, ईरानी फूड। ईरानी फूड, ऑनेस्टली मैं बता नहीं पाऊंगा ईरानी फूड कहाँ अच्छा मिलता है। शायद सरिता विहार साइड में कहीं ढूंढना पड़ेगा, वहाँ मिल सकता है। मैंने एक जगह पे सीरियन खाना तो खाया था, क्योंकि वहाँ पे हाँ लोग रहते हैं जो लोग मेडिकल पर्पज से यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, तो उनके लिए कुछ ना हाँ। कुछ अलग अलग उनके अड्डे हैं। जैसे अब हम्म। लाजपत नगर में अफगानी इनका जो लोग हाँ जी अपने हाँ जी। इलाज के लिए आते हैं, तो उनके रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। तो वैसे ही मैंने सीरियन फूड एक जगह पे खाया था, तो उधर ही कहीं ना कहीं मुझे लगता जी। है ईरानी भी कहीं ना कुछ होगा। तो सर मैं ऑनेस्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कहाँ अच्छा मिलता है, लेकिन जरूर अगर कभी मौका लगा एक्सप्लोर करने का तो बताऊंगा। अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन है, हमारे अंजलि है यहाँ पे, वो पूछ रही हैं कि दिल्ली में, अब बिहार का तो आपसे अलग से चर्चा करेंगे, दिल्ली में अगर लिट्टी चोखा खाना हो तो आपके हिसाब से बढ़िया लिट्टी चोखा दिल्ली में कहाँ मिलता है? दिल्ली में सबसे अच्छा लिट्टी चोखा तो मैंने दिल्ली में कहीं नहीं खाया। अच्छा। हालांकि यहाँ पे सबसे फेमस रेस्टोरेंट जो है वो पॉट बेली है, जो हाँ बिहारी जी, पॉट खाने के बेली। लिए है। शाहपुर जाट में भी है उनका और बिहार निवास में भी है। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे लिट्टी, मैंने अच्छा लिट्टी खाने का मज़ा स्ट्रीट पे जो मुझे आया है वो आया है नोएडा फिल्म सिटी में। मैं ओके। एनबीटी के ऑफिस जाया करता था जब हम लोग फेस्टिवल जी। करते थे, तो वहीं पे फिल्म सिटी में एक छोटी सी दुकान थी, ठेले टाइप्स, वो बिल्कुल देसी घी में डुबो के सस्ता लिट्टी हम्म चोखा वहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता था। तो वो बिल्कुल हम्म। सेक के सामने सेक के बना के घी में डुबो के चोखा के साथ देते थे। तो वहाँ पे, और सेकेंडली एक और मिस्टर लिट्टी नाम से भी एक दुकान है मालवीय नगर में, वो भी काफ़ी पुराने अच्छा। हैं। उनका हम्म। उनके ओनर का नाम ऋषि है। और हाँ। वो लिट्टी चोखा, वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया लिट्टी चोखा बनाते हैं वो। उनका अपना अभी उन्होंने बिरयानी और फिश भी बनाना शुरू किया है, बट ही इज नोन फॉर लिट्टी चोखा, तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन लिट्टी चोखा ने ग्रेट। मजा सड़क पे ही आता है, ठेले पे, रेस्टोरेंट हाँ में बैठ सड़क पे के ही नहीं आता है, आता। बिल्कुल सड़क पे आता है। तो और लक्ष्मी नगर में मेरे ख्याल से और भी अच्छे होंगे, लक्ष्मी नगर क्योंकि वहाँ भी बिहारी बहुत रहते हैं, तो हम्म। वहाँ भी होगा। मुखर्जी नगर में पहले बहुत मिलते थे, लिट्टी चोखा की दुकान थी, अब लेकिन यहाँ पे भी शायद मेरे ख्याल से है नहीं, मैं देखा नहीं है कुछ ओके। दिनों से तो। अच्छा अनुभव, हम ये जानना चाहते हैं, लास्ट के दो तीन क्वेश्चन है क्योंकि समय भी हो रहा है और हमारे बातचीत काफी रह गई, दो तीन क्वेश्चन है। एक तो यह है कि दिल्ली में अगर सुबह के समय, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा नाश्ते का ब्रेकफास्ट वाला कल्चर अभी पनपा नहीं है, लेकिन फिर भी हम्म। अगर दिल्ली के समय में सुबह के समय नाश्ता करने जाना हो तो कौन कौन सी जगहें हैं? लोग जो एक दो जगह जानते हैं वो शाम स्वीट चले गए, चावड़ी बाजार या कहीं इस तरह की जगह पे, आपके हिसाब से सुबह के समय नाश्ता कहाँ बढ़िया है दिल्ली में? सर अगेन ये डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे हैं। आप पूरी दिल्ली में कहीं पुरानी भी। दिल्ली, पूरी दिल्ली हाँ में जैसे अगर पुरानी दिल्ली में ही है, आपने शिव मिष्ठान का हाँ नाम, सॉरी शिव, आपने श्याम को बोला, मैं शिव मिष्ठान हाँ बोल रहा था। शाम। इस शिव हाँ हाँ शिव मिष्ठान जो बताया था, हेमचंद लाडली कुचा हाँ घासीराम जी। के कॉर्नर पे ही उनकी दुकान है। उसके यहाँ पे बेडमी पूड़ी, छोले भटूरे, नागौरी हलवा, ये तीनों चीज़ें ओके। वो सब कुछ देसी घी में बनाते हैं। आप देसी घी बोले या घी में बनाते हैं वो, तो उनकी हाँ हाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है। खाने हाँ की वो उनके आपको मालपुए भी मिल जाएंगे, तो सालों भर वो मालपुए बनाते हैं, ठंड के टाइम पे हाँ हाँ। मूंग दाल का हलवा, तो वो बहुत बढ़िया है खाने के लिए। अगर आप कमला नगर के तरफ हैं तो बाके बिहारी ब्रिजवासी की दुकान बहुत फेमस है। और हाँ। डिपेंड करता है आप कौन से इलाके में, आप सीआर पार्क की तरफ है तो वहाँ पे आपको जो अलग अलग मिठाई की दुकानें हैं, हर जगह पे आपको राधा वल्लभी और छोला दाल, ये सब चीज़ें, सब्जी, आलू दम वो मिल जाती है खाने को। अन्नपूर्णा, अ, अन्नपूर्णा स्वीट्स और अन्नपूर्णा, वो दूसरा जी जी। दद्दू तो दद्दू कटलेट। जी, तो वो डिपेंड करता है आप जी। कहाँ पे हैं। तो ब्रेकफास्ट में ये है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन में आपका है नहारी पाया। हाँ ये खाने का दिल्ली में रिवाज है। तो नहारी पाया अब मॉर्निंग में, अब तो ये नहारी ऑलमोस्ट पूरे दिन मिल जाती है हर जगह पे। कहीं जी। ना कहीं आपको दोपहर में मिल रही होती है, कहीं शाम में खुल रही होती है दुकानें, सुबह, लेकिन खाने का उसका है सुबह का। तो करीम्स पे वो आपको 12 बजे तक मिल जाती है, 9 से 12 दुकान, रेस्टोरेंट वो 9 बजे ही खोलता है। और हाँ हाँ उसके यहाँ निहारी पाया अच्छा मिल जाता है मटन का।
तो वो खा सकते हैं खमीरी रोटी के साथ में, नॉन वेजिटेरियन के लिए। और बस यही, अब और आपने भी अब नाश्ते आपने के। नहारी बोल दिया है, अब आपने नहारी बोल दिया तो मेरा सवाल अगला यही है कि आपको नहारी दिल्ली में, देखो एक तो हाजी शबराती नहारी वाले सब जानते हैं, और मैंने टेस्ट करी है जावेद की निहारी भी वहां पे जाकिर नगर में। हम्म। तो इसके अलावा आपको दिल्ली में निहारी और आपके हिसाब से क्या बढ़िया और मिलती है? देखिए सर, नहारी बहुत जगहों पे मिलती है दिल्ली में। और हाँ पुरानी दिल्ली में एक शबराती है, एक कल्लू है। हाँ कल्लू नहारी वाला तुर्कमान गेट पे, वो शाम में हाँ जी बनाता है, वो सुबह नहीं बनाता। तो जी और शबराती वाला सुबह और शाम दोनों बनाता है। मेरी जी पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद आती है कल्लू की नहारी। और जी। वहाँ पे नहारी लेना एक चैलेंज होता है कि वो दुकान खुलती सिर्फ 45 मिनट 1 घंटे के लिए। उतनी देर में ही लोग ऐसे कटोरे लेके खड़े होते हैं, ऐसे कि पता नहीं बटने वाली है क्या होगा। हम्म। तो मैं तो जाता हूँ, उसको पहले फ़ोन करके बता देता हूँ, भाई मेरे लिए 2 प्लेट रख दियो। तो हाँ वो नहारी सबसे अच्छी उसकी है। उसके बाद अगर आप बाड़े पे आ जाएं, आज़ाद मार्केट इधर, हाँ तो यहाँ पे नूरा नहारी वाला है। जी उसकी जी। नहारी भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद जाकिर नगर में आपका जावेद है। जावेद का एक स्पेशलिटी है कि वो घी में बनाते हैं, तो घी उसकी में घी बनाता वाली है। नहारी है। और कल्लू और इन सब जगहों पे लोग मक्खन डाले खाते हैं। अच्छा, एक और नहारी वाला है आपका, जहाँ पे मैं बता रहा था मोइनुद्दीन कबाब के सामने में, उसका नाम जी। मजदूर, मजदूर नाम है शायद, मजदूर नहारी वाले। अच्छा। तो उनकी हम्म। उनकी उनकी नहारी भी बहुत बढ़िया है। हम लोग शहरी वॉक जब करते थे, उनके यहाँ नहारी खाने के लिए रुकते थे। और बारादरी में भी एक दो दुकानें हैं जो निहारी के लिए काफ़ी फेमस है। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद आती है कल्लू की नहारी, मतलब कल्लू। टॉप टॉप इन इंडिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दिल्ली में, मैंने निहारी अच्छा। लखनऊ में भी खाई है, मैंने हैदराबाद में भी खाई है, हर जगह निहारी खा के देखी है। लेकिन जो निहारी कल्लू के यहाँ बनती है, उसका स्वाद कहीं नहीं है। आपने मेरे को याद दिला दिया नूरा निहारी। मैं पिछले दो हम्म, तीन साल पहले सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह उठ के हाँ बड़ी हाँ। कोशिश करके पहुंचा, 7:45 बजे हम्म, उसकी दुकान पे पहुंच गया और वो अपनी देख साफ कर रहा था, कहता साहब खत्म हो गई। हाँ, वो नहारी बहुत वाकई, मतलब अगर आप कहेंगे सेकंड नंबर पे नूरा ही आएगा। अगर या फिर आप हाँ कहें बराबर की, एक कल्लू और नूरा, उनका दोनों बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। हाँ। एक मेरी मित्र हैं अंजलि अरोड़ा, वो शिकायत कर रहे हैं कि आपका योर शो इज मेकिंग मी हंग्री। अच्छा अनुभव, जल्दी से मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि मिठाई में दिल्ली में कौन सी दो तीन मिठाई है जो बढ़िया कहाँ मिलती है, जो आपकी फेवरेट है? सर, ये दिल्ली में मेरी फेवरेट मिठाई की दुकान छेना राम है, हाँ जो फतेहपुरी मस्जिद के पास में है। और उसका जी। कराची हलवा, उसका सोन हलवा बहुत ही बढ़िया बनाते हैं वो। उनके यहाँ पे सेव पाक बहुत अच्छी मिलती है। तो ये हाँ। दो तीन मिठाइयाँ हैं जो दिल्ली की है, लोकल यहाँ की मिठाइयाँ हैं। उसके बाद कमला नगर में बाके बिहारी ब्रिजवासी रसगुल्ले वाली की दुकान, मुझे अच्छा। बेस्ट रसगुल्ला उसका लगता है पूरे दिल्ली में। मतलब ओके। और भी हैं, लेकिन उसके रसगुल्ले, उसका उसके जैसी रसमलाई, उसके जैसा गुलाब जामुन, मतलब कोई जी। कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। तो सेकंड, अगर रसगुल्ला गुलाब जामुन रसमलाई खाना है तो मैं हमेशा वहीं से लेता बांके हूँ। बिहारी। और हाँ। हाँ, और हफ्ते में एक चक्कर तो ऑलमोस्ट मंगलवार को लगता ही है मेरा वहाँ पे। मतलब मैं अच्छा। गीता भवन वहाँ पे मंदिर में जाता हूँ मंगलवार को। तो वहाँ से फिक्स है कि अगर दिल्ली में हूँ तो वहाँ से मिठाई ज़रूर लेके आता हूँ। तो वो ये तो दोनों मतलब मिठाइयाँ की सबको दुकान अब मुझे। सबको पता लग गया है कि अनुभव को पकड़ना है तो जी, मंगलवार शाम को बांके बिहारी पे पकड़ सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल वहाँ पे। और जो मैं बता रहा हूँ गीता भवन, उस मंदिर का जो बाहर बूंदी मिलती है, वो बूंदी भी हाँ। बहुत अच्छी मिलती है। अभी इस लास्ट ट्यूसडे को ही मैं अपने पापा-मम्मी से बात कर रहा था। मैं कह रहा था यार, एक समय था कि जब दिल्ली में जो मोटी वाली बूंदी चढ़ती थी, बूंदी। वो बूंदी बहुत बहुत टेस्टी होती थी। लेकिन कुछ समय में हाँ। क्या हो गया, उसमें इतना एडल्ट्रेशन हो गया है कि वो आप अब एक दाने से ज़्यादा खा नहीं सकते हैं। मतलब हम्म। इतना वो क्वालिटी लोगों ने उसमें एडल्ट्रेशन करके खराब कर दिया। लेकिन ये कुछ जगहें अब क्या है कि ये जो छोटे दाने की, महीन दाने की बूंदी बनाते हैं, मतलब बिल्कुल महीन नहीं हाँ। होती, लेकिन हल्का-सा मीडियम साइज़ में। वो इधर एक तो आपका क्या किरोड़ीमल कॉलेज और हंसराज कॉलेज के बीच में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ बूंदी अच्छी मिलती हाँ। है। और गीता भवन जो बताऊँ कमला नगर में, उसकी बूंदी बहुत अच्छी है। और वाह। बाकी मरघट वाले जो कश्मीरी बाबा। गेट के पास है, वहाँ भी बूंदी यस। अच्छी मिलती है। तो बूंदी। अनुभव, आखिरी आखिरी दो सवाल, क्योंकि मेरा समय निकलता जा रहा है, मैंने आपसे 1 घंटे का समय मांगा था तो थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। आखिरी दो सवाल, दिल्ली में अगर अनुभव को अपनी फैमिली के साथ लंच या डिनर पे जाना है, तो आपकी फैमिली वेजिटेरियन है, आप नॉन वेजिटेरियन जी। है, तो आप अपनी फैमिली के साथ या लंच या डिनर रेस्टोरेंट, कौन से रेस्टोरेंट दो तीन में जाते हैं?
जो आपके फेवरेट है? अच्छा सर, देखिए मैं मेरे पेरेंट्स, बताया मैंने, वेजिटेरियन है, तो हाँ। उनका ये होता है कि नॉर्थ इंडियन तो मोस्टली डिशेस हम लोग घर पे बनाते हैं। जी। और जैसे होता है कि उनके एज ग्रुप में उनको ये चाइनीज, थाई, ये सब चीज़ें समझ नहीं आती कि क्या है, और उनको हाँ हाँ पसंद भी नहीं हाँ है खाना। आज तक मेरे पापा ने बर्गर नहीं खाया होगा, उनको वो देख के ही हाँ बोलते हैं नहीं ये क्या है, उनको सादा हाँ। खाना चाहिए। तो जी फिक्स जगह है, अगर साउथ इंडियन खाना होता है तो हम लोग सरवना भवन जाते हैं। जी अब ये भी है कि लोग, किस लोगों को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन मुझे सरवना भवन का डोसा काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी। सरवना भवन एक फिक्स जगह है कि अगर जाना है हम्म। पेरेंट्स को लेके तो वहाँ चले जाते हैं। और वहाँ नहीं हुआ सेकंड तो नैवेद्यम चले गए, मतलब इन दोनों में से ही, सरवना भवन या नैवेद्यम में से एक साउथ इंडियन जॉइंट चले गए। अगर हुआ कि नहीं आज नॉन वेजिटेरियन में भी राजस्थानी गुजराती कुछ खाना है, तो हमारे घर के पास में सिविल लाइंस में गुजराती समाज है, वहाँ कभी चाय हाँ हाँ हाँ। और या। फाफड़ा और नमकीन के लिए चले गए, या फिर करोल बाग में सुरुचि है। हाँ सुरुचि है सुरुचि, जी। वहाँ थाली मिलती है, तो हम्म। वहाँ पे उनकी गुजराती थाली या राजस्थानी थाली या दोनों मिक्स करा के भी ले सकते हैं। तो इन कुछ जगहों में चले जाते हैं। या फिर शाकाहारी में उनको, वेजिटेरियन में भी फिक्स जगह है उनकी भी, कि उनको छोले भटूरे खाने अगर तो नंदी हट्टी या फिर हाँ। रोशन दी कुल्फी, करोल बाग में। अच्छा। मतलब बचपन से जी। मैं भी उनके साथ जाता, हाँ। मम्मी के साथ जाता आ रहा हूँ कि जी शॉपिंग में जी। के लिए उनके साथ जाना, और फिर रुक के वहाँ पे रोशन दी कुल्फी पे कुल्फी भी खाना और साथ में छोले भटूरे भी खाना। तो जी। ये सब जो पुरानी जगह है वहीं पे जाना और रेगुलर वहीं जाना, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा नहीं करते। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी जल्दी से हम ये बात कर लेते हैं, और आपने सिर्फ मेरे को नाम ही बता देना ज्यादा डिटेल में, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। लेकिन हमने एक जी। प्रॉमिस किया था, रोड फ्रॉम दिल्ली एनसीआर टू अमृतसर। तो एक काम करते हैं, क्विकली आपके हिसाब से दिल्ली से स्टार्ट करें और अमृतसर जाए, कौन से आपके फेवरेट ढाबे हैं जहां पे आप रुकना पसंद करते हैं? सर मेरे तो दो तीन ही हैं। एक तो गुलशन हाँ ढाबा है। हाँ अगर मतलब अब आगे डिटेल में बात कभी और करेंगे, गुलशन ढाबा और हाँ हाँ। हवेली, ये दो ओके। जगहें बहुत पसंद है। ओके। अगर जाना हो ढाबे के लिए रुकना हो तो इन दो जगहों पे रुकता हूँ मैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है। तो आप मतलब यू प्ले सेफ, और यहाँ बेस्ट खाना आपको मिलेगा। हवेली में तो हाइजीनिक भी बहुत मिलता है, और गुलशन जो जी है जी वो हमारे बचपन के टाइम से चला आ रहा है। जी जी जी, उनसे अभी मैं हाँ। मिल के आया, मतलब अभी हमने एक डेडिकेटेड एपिसोड अगले हफ्ते वेडनेसडे को डालेंगे इसमें, गुलशन ढाबा के बारे में, कि कैसे उनकी ओके। शुरुआत हुई, कहाँ थे वो। और उनका भी बिल्कुल अभी भी ट्रेडिशनल किचन है, और सब चीज़ें वैसे ही जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बना रहे हैं, क्वालिटी भी वैसे ही है उनकी। मुझे लगता है थोड़ा बदला हम्म। होगा तो मक्खन बदला होगा, मक्खन अब वो लोग बाहर से खरीदने लगे हैं। अब मक्खन उनका हाँ। अपना नहीं होता, वो पारस का मक्खन, सफ़ेद मक्खन लेते हैं। बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है वहाँ भी अभी। अनुभव, इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास बहुत सवाल आ रहे हैं। मैं बाद में आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप लोगों के जवाब आप मेरे को बता दीजिएगा, या फेसबुक पे जी भेज दूंगा। मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, एंड आई एम श्योर मेरी बात आपसे पहले भी इस मामले में हुई थी, कि एक तो देखिए अभी लिख के भेज दिया कनिका शर्मा ने, वी नीड ए पार्ट 2 फॉर दिस सेशन प्लीज। तो मेरे को ना आपसे अगर दो नहीं तो एक सेशन रिक्वेस्ट करना है, मे बी 3 4 5 हफ्ते के बाद हम आपसे बात कर लेंगे। मेरे को बिहार के ऊपर आपके साथ एक सेशन करना है, क्योंकि बिल्कुल बिहार सर, का एनी खाना टाइम। अभी भी बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, और आपका उस पे क्योंकि जन्म स्थान भी है और आपने एक्सप्लोर भी किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें एक रिक्वेस्ट हमारी स्वीकार करें, कि एक बार आपको बिहार के लिए एक बार सेशन मिलके आना चाहते हैं। बिल्कुल सर, एनी टाइम एनी टाइम, जब आप बताएंगे। बिहार के खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। एक जी बिहार, जी। एक हमारा एक ऐसा स्टेट रह गया, ऐसे भी पीछे रह गया, और साथ में अब खाना भी पीछे रह गया। तो बहुत ज़रूरी जी है कि जी। उसके बारे में बातचीत की जाए, और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाएगी। तो अनुभव, बाई मिडल ऑफ सितंबर और अर्ली अक्टूबर में आपसे बात कर लूंगा, जी एक आपसे हम समय और लेंगे बिहार के खाने के लिए। और जी सर। हमारे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से, और स्नेहा सेकिया जो मेरी दोस्त है, उनके सौजन्य से आप आज हमारे साथ जुड़े, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अनुभव, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे व्यूअर्स ने बहुत इंजॉय किया, बातचीत में बड़ा मजा आया आपसे। जी मुझे भी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मुझे थैंक यू मौका सर, देने के थैंक यू लिए कि फॉर मैं आ कमिंग। सकूं, थैंक आपसे बातचीत कर सकूं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे अनुभव सापरा, और अनुभव से बात करते करते 1 घंटा 10 मिनट निकल गए, मेरे को बातचीत में समय का पता ही नहीं लगा। और मेरे को बहुत यहाँ मैसेज भी आ रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि अनुभव से जितनी बात अभी हम 2 3 घंटे और भी करते रहते तो कम थी।
लेकिन बहुत मजा आया बातचीत का। दिल्ली एनसीआर बहुत डिटेल में कवर किया हमने, और अनुभव से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने वादा किया है दोबारा आने का। बिहार के खाने के बारे में बात करेंगे सितंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम इसके ऊपर अनुभव से टाइम ले लेंगे। जिस दिन उनके पास समय होगा हम बिहार के खाने के बारे में बात करेंगे। मैं जाने से पहले एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहता हूं राहुल वधावन का, जो इन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी पीछे मैनेज किया, जीजो इब्राहिम का जो हमारे क्रिएटिव्स बनाते हैं, ओस तारा का जो मेरी बेटी है और जो मेरे साथ ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में मदद करती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्रद्धा गुलाटी का ऑफ रीइमेजिनिंग ट्रैवलिंग, और धन्यवाद करना चाहता हूं अनिल राज कपूर और उमा इसबेल का जो स्पाइस ट्रेल्स फेसबुक ग्रुप है, जिनके सौजन्य से उनके प्लेटफॉर्म से हमारा ये लाइव रिस्ट्रीम चल रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी दर्शकों का जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम नए नए शहरों की बात लेके आपके सामने आते रहेंगे। एक नए शहर के खाने को लेकर अगले शुक्रवार को फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, नए शहर नए मेहमान के साथ नए खानों की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।